हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। आज हम भक्ति मूवमेंट करेंगे। इससे पहले जो मेरी वीडियो आई थी वो हमने उसमें किया था भामनी किंगडम के बारे में। तो भक्ति मूवमेंट और जो सूफी मूवमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, मिडेवल हिस्ट्री का पार्ट है ये। तो इसे भी हम कंप्लीट करेंगे। दोनों वीडियोस अलग अलग आएंगी। आज की जो वीडियो है भक्ति मूवमेंट पे जो मैंने डिटेल में करवाई है पूरी। तो पहले हम स्टोरी समझेंगे कि कैसे इनका जो है स्टार्टिंग हुई, फिर कैसे ये इस्टेब्लिश हुए और फिर किस तरीके से ये अपने आप को बना नहीं पाए और कैसे इनके अगेंस्ट जो है अपर कास्ट के लोगों ने इनका विरोध किया और इनको मतलब एक जो जो इनका पर्पस था भक्ति मूवमेंट स्टैब्लिश करने का वो पूरा नहीं हो पाया था। तो भक्ति मूवमेंट की अगर हम बात करें तो वॉज अ रिवॉल्यूशन था, एक क्रांति थी। ये स्टार्टेड बाय द हिंदू सन्स। तो जो हिंदू सन्स थे उन्होंने स्टार्ट किया था ब्रिंग यानी कि लाने के लिए रिलीजियस रिफॉर्म, यानी कि धार्मिक रिफॉर्म लेके आना चाहते थे, बदलाव लाना चाहते थे ये बाय अडॉप्टिंग द मेथड ऑफ डिवोशन। डिवोशन का मतलब होता है भक्ति, टू अचीव सेल्वेशन, सेल्वेशन का मतलब होता है मुक्ति। तो कहने का मतलब ये था इनका कि एक ऐसा रिलीजियस रिफॉर्म ये लाना चाहते थे अडॉप्ट करके डिवोशन का मेथड, यानी कि ऐसा कुछ मेथड था इनके पास कि हम भक्ति करें किसको अचीव करने के लिए, कि हमें हमें ऐसी भक्ति करने कि हमें मुक्ति मिल सके, यानी कि भक्ति टू अचीव मेथड ऑफ डिवोशन टू अचीव सेल्वेशन, यानी कि हमें क्या अचीव करना है कि हमें मुक्ति मिल जाए। ठीक है। दिस मूवमेंट रिजल्टेड इन वेरियस राइट्स बाय प्रैक्टिसिंग रिचुअल्स ऑफ डिवोशन। तो ये जो मूवमेंट है ये काफ़ी सारे राइट्स में चला अलग अलग जगह पे, जिसमें इन्होंने काफ़ी अलग अलग रिचुअल्स फॉलो करे अमंग द हिंदू, मुस्लिम्स एंड सिख्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यानी कि इंडिया में ये चल रहा था। इनका जो मेथड था एक्सप्रेस करने का वॉज टू सिंग डिवोशनल कंपोजिशन, यानी कि भक्ति वाले गाने ये गाते थे कंपोज करके टेम्पल्स में, गुरुद्वाराज में और मस्जिद में। द वेव ऑफ भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम द साउथ इंडिया। तो कहने का मतलब है कि जो एक भक्ति मूवमेंट का जो वेव था, यानी कि जो स्टार्टिंग हुई, बिल्कुल जो फर्स्ट स्टार्ट हम बोलेंगे वो साउथ इंडिया से हुआ था। किनके द्वारा? बाय अलवर्स, जो कि डिवोटी थे ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो अलवर्स थे जो डिवोटी थे, यानी कि भक्त थे लॉर्ड विष्णु के। एंड जो दूसरे थे वो थे नयानार्स, जो कि डिवोट थे ऑफ शिवा। तो एक थे विष्णु भगवान के भक्त और दूसरे थे शिव भगवान के भक्त। तो अलवर्स थे विष्णु के और जो नयानार्स थे वो शिवा के। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि भक्ति मूवमेंट जो है साउथ से स्टार्ट हुआ था और दो ग्रुप के द्वारा स्टार्ट हुआ था, जो कि थे अलवर्स और नयनार्स। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे कि अलवर्स किनको डिवोट करते थे और जो नयनार्स थे ये किनके डिवोटी थे। दे ट्रैवल्ड टू वेरियस प्लेसेस। इन्होंने काफ़ी अलग अलग प्लेसेस पे घूमे ये और काफ़ी सारे गाने गाए इन्होंने, हिम्स यानी कि कुछ मंत्र वर्सेस वगैरह इन्होंने दिए। ठीक है। तमिल में किया। अगर एग्जाम में पूछा गया कि जो ये सिंगिंग करते थे ये किस लैंग्वेज में करते थे, तो तमिल लैंग्वेज में करते थे क्योंकि साउथ से था और प्रेज करते थे अपने गॉड को। तो देर लेटर उसके बाद क्या हुआ, मैनी टेम्पल्स वर बिल्ट। तो काफ़ी टेम्पल्स बनाए गए दैट बिकेम द सेक्रेट प्लेसेस फॉर पिलग्रिमेज, यानी कि जो लोग हैं जैसे भक्ति वाले होते हैं, साधु साधु संत होते हैं, उनके लिए जो है टेम्पल्स बनाए गए रास्ते में कि वो जो है वहाँ पे विश्राम कर सके, वहाँ पे अपने जो प्रवचन है वो दे सके, उसके लिए बनाए गए थे जगह जगह पे। जो कंपोजिशन था पोइट्स का, जो वो कंपोज करते थे, तो सेंस बिकम पार्ट ऑफ टेम्पल रिचुअल्स। तो उनकी जो कंपोजिशंस थी ना वो कहीं ना कहीं टेम्पल के रिचुअल्स का पार्ट बन गई, यानी कि जहाँ जहाँ टेम्पल्स बनते थे वहाँ पर ये सब जाते थे, वहाँ पे अपने अपने गाने, अपने अपनी कविताएं, अपने अपने जो इनके पास जो इन्होंने वर्सेस और हिम्स तैयार किए थे, सिंग गाते थे ये जिन्हें, वो ये एक दूसरे के साथ शेयर करते थे टेम्पल में। तो कहीं ना कहीं एक इनका एरिया मिल गया था इनको जगह जगह पे टेम्पल्स। अगर आप पूरे में घूम रहे हो तो आपको विश्राम करने के लिए भी और अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी एक जगह मिल गई थी। टेम्पल जो बनवाए गए थे वहाँ पर ये अपने सारे के सारे थॉट्स जो हैं लोगों को बताया करते थे। कुछ हिस्टोरियंस ऑल्सो बिलीव करते हैं कि जो अलवर्स और नयनार्स थे इन्वाइट करते थे मूवमेंट को, यानी कहने का मतलब है कि ये मूवमेंट चाहते थे प्रोटेस्ट करना अगेंस्ट किसके द्वारा। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जो इनका ये मूवमेंट था भक्ति मूवमेंट, ये कहीं ना कहीं एक प्रोटेस्ट था किसके खिलाफ? कास्ट सिस्टम के खिलाफ, जो कि अपर कास्ट के द्वारा करे जाते थे। डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स डोमिनेंस करके बैठे हुए थे, जो अपना ही कहते थे ना, ब्राह्मण सबसे ऊपर ओहदे पे बैठे हुए थे और वो अपने नीचे किसी को, अपने से नीचा हर किसी को मानते थे और किसी को अपनी बराबरी का वो नहीं समझते थे और अच्छा ट्रीट नहीं करते थे। स्पेशली किनके साथ? जो शूद्र थे, शूद्र कास्ट जो थी, जिन्हें हम लोअर कास्ट बोलते हैं, इनके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं होता था, अनटचेबिलिटी थी उस टाइम पे। और ये सब किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ब्राह्मण्स के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो भक्ति मूवमेंट है कास्ट सिस्टम और ब्राह्मण्स के अगेंस्ट था और एट लीस्ट अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म द सिस्टम। तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म लाना चाहते सिस्टम में, यानी कि कास्ट सिस्टम को ये बदलना चाहते थे। और इनका कहना था कि सारे ही एक जैसे हैं, तो इक्वालिटी इनका कहीं ना कहीं एक
पर्पस था। तो अगर एग्जाम में पॉइंट्स वाइज आपसे पूछा गया कि क्या पर्पस था इनका, तो ये आपको ध्यान रखना है। इट वॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस इक्वालिटी, यानी कि रिलीजियस इक्वालिटी, धार्मिक में जो बदलाव लाना चाहते थे कि सारे ही रिलीजन जो है, सारे जो धर्म है वो इक्वल हैं, तो इक्वली सबको ट्रीट किया जाए, ये इनका मुद्दा था मेन। एंड ब्रॉड बेस्ड सोशल पार्टिसिपेशन, और सोशल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ था। दी शैवाइट नैनार्स, जो नैनार्स थे वो शैविज्म में बिलीव करते थे, और जो अलवर्स थे वो वैष्णविज्म में बिलीव करते थे। तो हु प्रीच्ड द भक्ति कल्ट, तो इन्होंने ही भक्ति कल्ट स्टार्ट किया, भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया अंडर द, किसके अंडर की बात चल रही है, पल्लवास, पांड्यास और चोलास। क्लियर समझ में आ गया कि जब पल्लवा, पांड्या और चोला, ये साउथ में जो इनका रूल चल रहा था, ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में ही जो भक्ति मूवमेंट है स्टार्ट हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है। डिसरिगार्डेड द ऑस्टेरिटीज प्रीच्ड बाय द जैन्स एंड बुद्धिस्ट, तो कहीं ना कहीं ये जैन और बुद्धिस्ट के द्वारा ही शुरू किया गया। अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स, कुछ रिसर्चर्स का कहना है, देखिए ऐसा नहीं है, भक्ति मूवमेंट में काफ़ी सारे बुद्धिस्ट भी थे, जैन भी थे, मुस्लिम्स भी थे, इंडियंस भी थे, हिंदू भी थे, सिख्स भी थे, तो ये ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी एक रिलीजन ने स्टार्ट किया था। इसमें वो उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था जिनको समाज के द्वारा ठुकराया गया था, या उनको एज ए लोअर कास्ट, उनके साथ अनटचेबल, उनके साथ व्यवहार किया जाता था, तो वो लोग इसमें आके शामिल हुए थे। अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स, तो कुछ जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने रिसर्च करी होगी, वो कहते हैं कि भक्ति मूवमेंट अरोज, यानी कि जिसका स्टार्टिंग हुई ड्यू टू फ्यूडल, त्राइनी एंड राजपूत ब्राह्मण डोमिनेंस। कहने का मतलब है, जो फ्यूडलिटी चल रही थी कि राजा के बाद राजा ही का फैमिली को हमेशा एक ऊपर ओहदा दिया जाएगा, या जो राजपूत में जो ब्राह्मण्स थे उनका डोमिनेंस काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि उस टाइम पे जो है हमने देखा था, पढ़ा था कि जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा राइज कर रहा था, और उसमें जो लोअर कास्ट के लोग थे वो उनका बहुत ज़्यादा ही उनके साथ गलत व्यवहार होता था। एक तरीके से अनटचेबिलिटी का जो पार्ट है उस टाइम पे बहुत गलत चीज़ जा रही थी, उसके खिलाफ भक्ति मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी। 5 कॉजेज़ हैं, 5 कॉज हैं ऑफ द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होने के क्या कारण थे, तो ये 5 कारण थे जो हम सबको ध्यान रखना है। एग्जाम में ऐसे ही स्टेटमेंट देके पूछ दिया जाएगा कि क्या कारण थे। पहला कारण था इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णविज्म, ठीक है, आप दोनों चीज़ लेके चलोगे, वैष्णविज्म भी और शैविज्म भी, कि इनके इन्फ्लुएंस थे, इनसे लोग प्रभावित हुए थे। जो अलवर्स और नैनार्स, मैंने बताया है कि जो अलवर्स थे वो लॉर्ड विष्णु के थे डिवोटी, और नैनार्स जो थे वो लॉर्ड शिवा के डिवोटी थे। इविल प्रैक्टिस ऑफ द हिंदूज, हिंदूज में क्या होता था उस टाइम में, बहुत इविल प्रैक्टिसेस होती थी, जैसे कि आप सती मान सकते हो, कास्ट सिस्टम आप मान सकते हो, डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स आप बोल सकते हो, ठीक है, तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। फियर ऑफ स्प्रेड ऑफ इस्लाम, तो कहीं ना कहीं डर था इस्लाम के स्प्रेड होने का, क्योंकि ऑलमोस्ट मिडेवल हिस्ट्री चल रही थी और नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम शासन आ चुका था। इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी सेक्ट्स, तो सूफी मूवमेंट भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उनका भी इन्फ्लुएंस था कहीं ना कहीं भक्ति मूवमेंट के राइज होने का। और जो एमरजेंस था ऑफ ग्रेट रिफॉर्मर्स, ये भी एक कारण था इनके राइज होने का, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑल्थो, हालांकि, देयर इज़ नो कंसेंसस ऑफ द ओरिजिन ऑफ भक्ति, ऐसा कुछ अलग से कंसेंसस नहीं बताया गया है भक्ति मूवमेंट के ओरिजिन का। देयर इज़ एग्रीमेंट ऑन द नोशन दैट इट वॉज फाउंडेड ऑन जस्टिस एंड डिवोशनल सबमिशन, तो ऐसा कुछ अलग से मुद्दा नहीं था। मेन जो इनका एक एग्रीमेंट हुआ था सारे लोगों का, बोल सकते हैं भक्ति मूवमेंट स्टार्ट करने का, कि वो जस्टिस चाहते थे, कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, और एक डिवोशनल भक्ति के साथ ही आगे बढ़ना चाहते थे, कि भक्ति यानी कि एक गॉड की भक्ति करो और उसमें अपने आप को लीन कर दो। कहने का मतलब ये था कि आप सिर्फ इक्वालिटी पे बिलीव करो, कोई कास्ट सिस्टम नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कुछ भी नहीं। टू एन इंडिविजुअली इमेजिन्ड अल्टीमेट गॉड, तो आप अपने गॉड को खुद इमेजिन कर सकते हो, ये नहीं हो सकता कि आप हिंदू हैं तो हिंदू के ही वो सारे गॉड्स के आपको मानना पड़ेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम गॉड्स को ही आपको मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जिसको जो मन करे वो उस हिसाब से अपनी लाइफ जी सकता है, कहने का मतलब इनका ये था। पीपल वर ट्राइड ऑफ, मतलब उन्होंने क्या कहता, पीपल जो थे टायर्ड हो गए थे ऑफ किसके, शंकराचार्य के हाईली फिलोसफिकल एक्सपोजिशन ऑफ हिंदुइज्म से। तो शंकराचार्य के बारे में हम पढ़ेंगे आगे कि इन्होंने क्या क्या हिंदुइज्म के बारे में बताया था, तो लोगों पे कहीं ना कहीं इनके बातों का असर पड़ रहा था। एंड डिजायर्ड अ सिस्टम दैट कुड बी ईजिली अंडरस्टूड बाय ऑल, तो ये कहना चाह रहा है कि शंकराचार्य ने जो फिलोसफी दी थी हिंदुइज्म के बारे में, जो उन्होंने बताया था, वो लोगों को समझ नहीं आ रहा था, लोग थक चुके थे उनकी हाई मतलब बड़ी बड़ी बातों से कि एक्चुअल में हिंदुइज्म है क्या। तो कहने का मतलब यही था कि उनकी डिज़ायर ये हो गई थी लोगों की कि अब हम उतने ऊपर लेवल पे जाके ना सोचे, हमें एक ईजी वे चाहिए समझने के लिए कि एक्चुअल में सिस्टम क्या है, हिंदुइज्म क्या है, कोई भी कास्ट क्या है, तो कोई भी चीज़ को हम ईजिली समझ सके, उसके लिए भक्ति मूवमेंट ने रिफॉर्म लेकर आए थे। द सोसाइटी ऑफ मिडावल इंडिया वॉज हाईली कास्ट रिडन, ये हमने देख चुका है कि कास्ट बेस्ड थी।
एंड विद मेंबर ऑफ हायर कास्ट कमेटी ऑल द मैनर ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट मेंबर ऑफ लोअर कास्ट। तो कहने का मतलब है कि जो मिडेवल इंडिया की जो जर्नी चल रही थी उस टाइम पे कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा अपर लेवल पे चल रहा था और लोअर कास्ट के साथ बहुत ज़्यादा गलत होता था उस टाइम पे, और उनको जो बहुत दबाया गया था लोअर कास्ट को, तो कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट था भक्ति मूवमेंट। द भक्ति मूवमेंट विच रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम एंड अदर डिस्टिंक्शन वॉज नेचुरल प्रोग्रेशन। तो ये कोई भी ऐसी चीज़ जो लोगों में भेदभाव लाती है, चाहे वो कास्ट सिस्टम हो, रिलीजन हो, कुछ भी हो, उसके ये अगेंस्ट थे भक्ति मूवमेंट के जो डिवोटी थे, जो भक्त थे। दे अवॉइड टू अवॉइड द वर्थ ऑफ द रिज्ड कास्ट सिस्टम को ये अवॉइड करते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ लो कास्ट हिंदूज कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। तो ये भी कहीं ना कहीं एक है कि जब मिडेवल हिस्ट्री याद आई थी तो काफ़ी सारे ऐसे मुस्लिम रूलर्स आए थे जिन्होंने क्या कहते हैं, हिंदूज़ को इस्लाम में कन्वर्ट करा था, तो कहीं ना कहीं ये उसके भी अगेंस्ट थे। थो द भक्ति मूवमेंट जो था, तो संस एंड रिफॉर्मर रिड्यूस द रिगोरस ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो इन्होंने कहीं हद तक जो अपने जगह जगह ये घूमे, इन्होंने गाने गाए, किसके बेस पे, खुद ही कंपोज करते थे, खुद ही गाते थे कि हमें ये जो कास्ट सिस्टम है इसको ख़त्म करना है, तो उसके लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था और वो कहीं ना कहीं तक रिफॉर्म लेकर आ भी पाए थे, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक वो रिफॉर्म नहीं चल पाया था। पेविंग द वे ऑफ देयर रिटेंशन इन द फोल्ड ऑफ हिंदुइज्म। द मुस्लिम डिस्ट्रॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ हिंदू टेम्पल्स। तो मुस्लिम्स ने काफ़ी ज़्यादा हिंदू टेम्पल्स मिडेवल हिस्ट्री में हमने देखा था कि डिस्ट्रॉय किए थे, और जो आइडियल्स, उनकी मूर्तियाँ हुआ करती थी, फोर्स करते थे पीपल को रिसोर्ट करने के लिए भक्ति मूवमेंट को, तो उनको भी इन्होंने फोर्स किया, जो उस टाइम पे मिडेवल हिस्ट्री में रूलर्स थे कि आप ये भक्ति मूवमेंट को बंद करो, ख़त्म करो। अनदर फैक्टर जो था दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ मुस्लिम रूल। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम रूल और इस्लाम में कन्वर्ट करना लोगों को, काफ़ी ज़्यादा हिंदू मासेज यानी हिंदू जनता को इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट किया था, और जो नहीं हो पाए थे उनके अंदर भी काफ़ी डर था कि हमें इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो ये इसके भी अगेंस्ट थे और इसलिए भक्ति मूवमेंट का राइज हुआ था। द हिंदूज हैड सफर्ड ग्रेटली अंडर सम फैनेटिकल रूलर्स। तो सारे इस्लामिक जो रूलर्स थे मिडेवल हिस्ट्री में सब ऐसे नहीं थे, लेकिन काफ़ी कुछ तो थे, वो काफ़ी क्रूअल थे, जो कास्ट सिस्टम में बहुत बिलीव करते थे और चाहते थे कि जो सारे हिंदूज़ हैं वो कन्वर्ट कर ले खुद को इस्लाम में। तो भक्ति मूवमेंट गेव देम होप। तो भक्ति मूवमेंट जब राइज हुआ, इसका उदय हुआ, तो इससे लोगों को काफ़ी होप मिली, एनकरेजमेंट मिली लोगों को, एंड इनर स्ट्रेंथ मिली उनको अपने हिंदुइज्म यानी अपने धर्म को सेव करने के लिए। जो हिंदू संत से और फिलोसोफर थे टुक ऑन द टास्क ऑफ रिफॉर्मिंग हिंदुइज्म। तो इन्होंने खुद को ही एक टास्क दिया कि अब हम जो है अपने भक्ति के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू जो है रिफॉर्म लेकर आएंगे हिंदुइज्म में, इन ऑर्डर टू सेव इट, उसको बचाने के लिए, एंड मॉडिफाई करने के लिए। हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे जो इतना कास्ट सिस्टम में, जो मेन था इनका कास्ट सिस्टम बेस्ड और रिलीजन बेस्ड, ठीक है। तो इन दो चीज़ों पर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा था। जो ये संत और रिफॉर्मर्स थे, अटेम्प्ट करने थे टू क्लींस हिंदुइज्म। हिंदू में, मतलब हिंदुइज्म में या हिंदू धर्म में जो भी इविल प्रैक्टिसेस थी, अनटचेबिलिटी, सती प्रथा, दासी प्रथा जो चलती थी, स्लेवरी जो चलती थी, इन सब चीज़ों को एंड करने के लिए, जो गलत प्रथाएं हैं हिंदुइज्म में, उसको ख़त्म करने के लिए भक्ति मूवमेंट आया था। और थे उसमें हिंदू ही लोग थे सारे, जो चाहते थे कि ये चेंजेस आए। हो सकता है वो लोअर कास्ट के भी रहे होंगे, इसलिए वो कास्ट के खिलाफ भी थे। पर्टिकुलरली दोज रिलेटेड टू कास्ट से रिलेशन था, इमेज वर्शिप्स थी, एंड द लॉन्च ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो इसके बाद फिर जो है भक्ति मूवमेंट का लॉन्च हुआ, इतने सारे जो इनके साथ गलत व्यवहार हुआ उसको लेके। भक्ति मूवमेंट के अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो लेड बाय अ ग्रुप ऑफ वेल नोन सेंट्स, मतलब संत हुआ करते थे उस टाइम पे, नोन एज नैनार्स और अलवर्स, जिनका मैंने बता दिया आपको। शिवा और विष्णु के भक्त थे, और इनके प्राइमरी डाइटीज यानी इनके भगवान थे ये। भक्ति मूवमेंट की बात करें तो साउथ इंडिया से हुआ था 7 से लेकर 12th सेंचुरी सीई के बीच में। आफ्टर 12th सेंचुरी सीई द भक्ति मूवमेंट गेंड पॉपुलैरिटी। तो 12th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, भक्ति मूवमेंट को थोड़ी पॉपुलैरिटी मिली, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में, कंट्री के। एंड पीक्ड, मतलब एक जो हाई इसका रीच हुआ था वो 15 से लेकर 17th सेंचुरी में हो गया था पूरी इंडिया में। तो कहाँ से इसने 12th सेंचुरी में साउथ से स्टार्ट करके नॉर्थ इंडिया तक भी पॉपुलैरिटी इसने बनाई, और 15th और 17th सेंचुरी में इसका एक बहुत ज़्यादा पीक चला। उसके बाद लेकिन फिर ये डिक्लाइन हो जाता है। इट इवॉल्व्ड रीजनली अराउंड वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस विद सम सब सेक्ट्स इंक्लूडेड। अब हम देखते हैं क्या था। वैष्णविज्म विष्णु, शैविज्म शिवा, शक्तिज्म शक्ति गॉडेसेस, एंड स्मार्तिज्म। तो ये कुछ उस टाइम पे चल रहे थे भगवान को लेके बातें, इनके डिवोटी हुआ करते थे लोग। जो एक्सपेंशन हुआ था इस्लाम का इंडिया में, ये अफेक्ट कर रहा था नॉर्थन जो
नॉर्दर्न मेडिवल भक्ति मूवमेंट को। अब हुआ क्या, साउथ में तो ये सक्सेसफुल रहे, लेकिन जब ये नॉर्थ की साइड इन्होंने पॉपुलैरिटी इनको मिली, तो जो नॉर्थ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो इस्लाम रूलर्स थे वो इनको अपने आप को बढ़ाने नहीं दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इनको सप्रेस किया था नॉर्थ में भक्ति मूवमेंट को। जो भक्ति संत थे ये अपोज करते थे बुद्धिस्ट और जैन स्कूल्स को, क्योंकि बुद्धिस्ट और जैन स्कूल्स का हमने देखा था कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में जो है भगवान में बिलीव नहीं करते थे। इनका कहना था कि आप अपने आप में भगवान ढूंढिए, या हर इंसान के अंदर भगवान है। आइडियल वर्शिप कोई मानता था, कोई नहीं मानता था। अब बुद्धिज़्म में भी हीनयान, महायान, जैनिज़्म में भी आगे थे दिगंबर और श्वेतांबर। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने थॉट प्रोसेस लोगों की चेंज करी थी। आइडियल वर्शिप नहीं मानते थे, कुछ मानते थे। तो कहीं ना कहीं जो भक्ति संत हैं ये इनके अगेंस्ट थे और क्लेम करते थे दैट अल्टीमेट डिवोशन, यानी कि जो भक्ति होती है गॉड की, वॉज द ओनली वे ऑफ सेल्वेशन। तो भक्ति मूवमेंट ने ये बोला जैनिज्म और बुद्धिज्म के खिलाफ जाके कि ये मना करते हैं कि हम भगवान की पूजा ना करें, मूर्ति पूजा हम ना करें, लेकिन एक लौता जो मोक्ष पाने का जो रास्ता है वो भक्ति ही है। एक भगवान की हम भक्ति करते रहे, उसी से हमें मोक्ष मिलेगी। ये भक्ति मूवमेंट ऐसा बोलता था, ठीक है। दी संत्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट, जो इनमें संत थे जो इनको आगे बढ़ा रहे थे, प्रीच कर रहे थे, वो एडवोकेट करते हैं फॉर अ प्योर एंड सिंपल वे ऑफ लाइफ। वो कहते हैं लाइफ बहुत सिंपल और प्योर होनी चाहिए, आपको एक भगवान के प्रति एक डिवोटी होना चाहिए, आपको भक्त होना चाहिए, और उसी से आपको जो है मुक्ति मिलेगी, यानी कि सेल्वेशन का रास्ता आपका खुलेगा। जो संत होते थे वो एम्फेसाइज करते थे दैट पिलग्रिमेज टू हॉली प्लेसेस आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर सेल्वेशन। अब ये बोल रहे हैं, अब इनके ही भक्ति मूवमेंट से हर जगह टेम्पल्स बन रहे थे कि ये जो पिलग्रिम होते हैं, यानी कि जो लोग होते हैं, जो संत होते थे, फिलोसोफर्स होते थे, जो घूमते थे हर जगह और अपनी अपनी थॉट्स प्रोसेस जो है लोगों तक पहुंचाते थे, ये भी बोलते थे कि हर जगह जो है हॉली प्लेस यानी कि टेम्पल्स बनाना ज़रूरी नहीं है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। आप अंदर से ही भगवान को मान सकते हो और आपको सेल्वेशन मिल जाएगा। द मूवमेंट ब्रॉट अबाउट सोशल रिफॉर्म्स इन द कंट्री। तो कहीं ना कहीं इस मूवमेंट से सोशल रिफॉर्म्स आए थे कंट्री में, ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट भक्ति संत कौन थे, अब हम इनके नाम पढ़ेंगे। पहले थे रामानुज, इनके बारे में आपने सुना होगा। निम्बार्क, माधव, वल्लभाचार्य, रामानंद, चैतन्य, कबीर के बारे में सबने सुना है। गुरु नानक के बारे में हम सब जानते हैं। दादू दयाल, मीराबाई को हम जानते हैं, तुलसीदास, सरदास, तो सूरदास काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं। कबीर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब ये सारे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनके बारे में हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे भी, इन्होंने क्या क्या थॉट, अपने अपने जो फिलोसफी थॉट्स दिए थे वो क्या दिए थे। रामानुजा की अगर हम बात करें, इनका जो जन्म है ये हुआ था सेरी पेरुम्बुदुर में, साउथ इंडिया में, ठीक है। कब हुआ था, 1017 एडी में। वॉज द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो अगर पूछा जाए कि पहले कौन थे भक्ति मूवमेंट के जिन्होंने स्टार्ट किया था, तो वो रामानुज थे, जिनका जन्म जो है सेरी पेरुम्बुदुर में हुआ था, जो कि साउथ इंडिया में है। देयर वर टू स्कूल्स, दो स्कूल्स हुआ करते थे थॉट्स के, जो कि पॉपुलर थे ड्यूरिंग भक्ति मूवमेंट। पहला था निर्गुण भक्ति और दूसरा था शगुन भक्ति। मैं निर्गुण और सगुन भक्ति का एक तो या तो स्लाइड शेयर कर दूंगी, या फिर जब क्या कहते हैं सूफी मूवमेंट करवाऊंगी उसके स्टार्टिंग में बता दूंगी। इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, निर्गुण भक्ति और शगुन भक्ति। जो निर्गुण भक्ति ही संत थे वो थे जो प्रैक्टिस करते थे फॉर्मलेस वर्शिप, यानी कि कोई आइडियल नहीं होता था। फॉर्मलेस वर्शिप यानी कि आप इमेजिन करके वर्शिप कर रहे हो। तो जो आदि शंकरा थे वो पॉपुलराइज्ड थे, काफ़ी पॉपुलर थे इसके बारे में, निर्गुण भक्ति को लेके, ठीक है। एंड अदर सन्स हु प्रीच दिस स्कूल ऑफ थॉट इंक्लूडिंग कबीर। आपको अगर एग्जाम में पूछा गया कि ऐसे कौन से, देखिए यहाँ तो मैंने सारे बताए कि सारे भक्ति संत थे, भक्ति मूवमेंट के संत थे, लेकिन ये भी दो पार्ट में डिवाइड थे, निर्गुण और शगुन में। तो निर्गुण का पार्ट कौन थे, निर्गुण के पार्ट थे कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल और कुछ और भी थे, जिसमें से इसको स्टार्ट किसने किया था निर्गुण को, आदि शंकरा इसके लिए काफ़ी पॉपुलराइज थे। शगुन भक्ति की हम बात करें तो ये डिवोटी थे वर्शिप ऑफ फॉर्म यानी कि आपको एक फॉर्म चाहिए, आपको एक आइडियल चाहिए, आपको एक मूर्ति चाहिए या कुछ तो आपको चाहिए आपके सामने जिसकी आप पूजा करें, उसको हम बोलते थे शगुन भक्ति। इट वॉज बिलीव्ड दैट गॉड इज द मोस्ट परफेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ एवरीथिंग। तो इनका कहने का मतलब ये था कि गॉड जो है एक सबसे परफेक्ट है, इनसे ज़्यादा परफेक्ट कोई नहीं है। आपको उनकी पूजा करने के लिए आपको एक फॉर्म चाहिए। फिलोसोफर्स सच एज, अब इनके शगुन भक्ति के फिलोसोफर्स कौन थे, रामानुजा थे, निम्बार्क थे, माधव थे, वल्लभाचार्य थे, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास, सूरदास बिलोंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट। तो ये सब इस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। कहीं एग्जाम में पूछ लिया कि शगुन भक्ति से कौन से इसमें से थे, तो उसमें आपको इन सब के भी नाम दे दिए जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अब इम्पैक्ट क्या पड़ा था भक्ति मूवमेंट का वो देखेंगे हम। मोस्ट सिग्निफिकेंट सोशल इम्पैक्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट वॉज दैट इट्स फॉलोअर्स रिजेक्टेड द कास्ट डिस्टिंक्शन। तो मेन चीज़ क्या पड़ी कि इसके फॉलोअर्स जो है कास्ट सिस्टम में बिलीव ही नहीं करते थे, रिजेक्ट करते थे कास्ट सिस्टम को। दे स्टार्टेड मिक्सिंग ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, ये स्टार्ट करते हैं इक्वालिटी को। एंड दे शेयर देयर मील्स फ्रॉम द कॉमन चिकन, तो किचन से। तो यानी कि कहने का मतलब है अब भक्ति मूवमेंट में हर कास्ट के लोग थे, कोई अपर कास्ट कोई लोअर कास्ट नहीं था, और सारे एक ही किचन से अपना एक ही खाना जो बनता था उसी में से सब शेयर करके खाते थे। तो कहीं ना कहीं ये एक कहते हैं ना मेथड इन्होंने रखा अपना कि हम जो है कास्ट में बिलीव नहीं करते, कोई जात पात नहीं होता है। तो ये इनका वो इन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते थे प्रॉपरली जो हिंदुइज्म में चल रहा था। स्पिरिट ऑफ हार्मनी, तो जो इनकी स्पिरिट ऑफ हार्मनी थी अमंग वेरियस सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी एंड रिलीजन गेन मोमेंटम। तो काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर जो है चेंजेस लाने का जो एक स्पिरिट था वो बहुत ज़्यादा था। सती जो इविल प्रैक्टिसेस होती थी वो सफ़र करता था अलॉट सेटबैक्स एंड वुमेन्स राइट्स वर प्रायोरिटाइज। तो कहने का मतलब था औरतों की कंडीशन उस टाइम पे बहुत ख़राब थी, उसके लिए इन्होंने काफ़ी स्टैंड लिया और उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए इन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए थे। प्रमोशन किया था रीजनल लैंग्वेजेस का। अब कहने का मतलब ये है कि जो टुक प्लेस एज अ भक्ति संस प्रीच्ड द लोकल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ संस्कृत, अरबिक एंड पर्शियन। इनका कहने का मतलब था आपको किसी एक लैंग्वेज को अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे संस्कृत और इस्लाम का जो था अरबिक और पर्शियन, तो ये लैंग्वेज अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो नॉर्मल लोकल लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज में भी आप चल सकते हो। इसको आप प्रमोट कर रहे हो कि आपको दूसरों के लिए खुद को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो आप वैसे ही कंप्लीट हो और आप सबके इक्वल हो। तो ये थॉट जो था इनका काफ़ी सही था। फॉर एग्जाम्पल कबीर की जो लैंग्वेज थी वॉज अ मैशअप ऑफ सेवरल एवरीडे लैंग्वेज। तो कबीर जो अपने दोहे बोलते थे उनकी जो लैंग्वेज नॉर्मल हुआ करती जिसमें उन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं वो बहुत नॉर्मल और लोकल लैंग्वेज होती थी, जो हम एवरीडे मतलब जो हम डेली बेसिस पर जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उन्हीं को मिक्स करके जो है ये अपनी कहानियाँ और कविताएं लिखा करते थे। जो सूरदास थे ये स्पोक करते थे ब्रिज में, यानी ब्रिज लैंग्वेज होती थी इनकी, उसमें ये लिखते थे। गोस्वामी तुलसीदास जो है इनकी जो म्यूजिक है वो अवधी में होती थी। तो यानी कि सिंपल है, आपको कोई एक ही लैंग्वेज अपनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोकल हो अवध के आप अपनी अवधी लैंग्वेज में लिखोगे, आप ब्रज के हो मथुरा साइड के हो तो आप ब्रिज लैंग्वेज में लिखोगे, आप उसमें बात करोगे। तो आपको अपनी लैंग्वेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज के टाइम पर हर कोई इंग्लिश फॉलो कर रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो गो अहेड, आप हिंदी में ही बात करो, आपको किसी के आगे दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इंग्लिश भी आती है। जो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज है जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें बात करो। Under the influence of the Bhakti movement, many rulers adopted liberal religious policies. तो इन्फ्लुएंस में आके भक्ति मूवमेंट के बहुत सारे रूलर्स ने अपना ही खुद का रिलीजियस पॉलिसीज अडॉप्ट किया। सब अपने हिसाब से ही रिलीजन फॉलो करने लग गए, अपने अपने रूल्स लेकर आगे। रूल्स इन द सेंस पॉलिसीज कि हाँ हम अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम्स भी अपने हिसाब से ही चल रहे थे कि हाँ हम तो ये मानेंगे हम ये नहीं मानेंगे। हिंदू हैं तो वो अपने हिसाब से चल रहे थे। तो ये जो चीज़ थी वो अच्छी थी। आप किसी पर दबाव में आके किसी एक प्रॉपर उसमें आके आप नहीं चल रहे हो। इट एम्फेसाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ। ये नहीं बोलते थे कि आप भक्ति में इतना लीन हो जाओ कि आप पैसा कमाने में और अपनी लाइफ ज़िंदगी जो अच्छे तरीके से लग्जरी तरीके से ना जियो। इनका ये भी वो था, इंपॉर्टेंस देते थे कि आप पैसा भी कमाओ, हार्ड वर्क करो और ऑनेस्ट तरीके से आप मतलब विदाउट करप्शन, बिना किसी गलत तरीके से अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हो। कि प्रमोट करते थे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल सर्विस, कि आप सोशल सर्विसेज भी करो, किसके लिए, जो गरीब है जिनको ज़रूरत है उनके लिए। इट एम्फेसाइज्ड द वर्च्यूज ऑफ कंटेनमेंट एंड सेल्फ कंट्रोल। जो मूवमेंट था स्पार्क करता था रियलाइजेशन अमंग हिंदू एंड मुस्लिम अबाउट द फ्यूटिलिटी ऑफ रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशंस एंड प्रमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस। कहने का मतलब ये था कि हिंदू हो या मुस्लिम हो उनको अपने अपने ही जो धर्म है और दूसरे के धर्म की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपने रिचुअल्स को खुद फॉलो कर सकते हैं, उनको दूसरे पे थोपना नहीं चाहिए। सुपरस्टिशंस यानी कि कुछ ब्लैक मैजिक टाइप की कोई चीज़ें हैं उसको प्रमोट ना करके उसके लिए टॉलरेंस रहे, यानी कि उस चीज़ को एक कहते हैं ना कि हम बोलते हैं दूसरे रिलीजन के बारे में कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, उनके पास कुछ सुपरस्टिशन पावर है। तो इस तरीके से किसी की धर्म को आप गलत ना बोलें, अपने धर्म में ही आप अच्छे से रहें और किसी पर दबाव ना बनाएं कि वो आपका जो है रिचुअल्स या आपके रिलीजन्स को फॉलो करें। आपको एक दूसरे के रिलीजन्स को लेकर टॉलरेंस रहना पड़ेगा। गुरु ग्रंथ साहिब का क्या कहना था, इनकी एक हॉलीएस्ट बुक थी सिक्स के बारे में, बुक्स ऑफ सिक्स वॉज लेटर कंपाइल्ड, इनको कंपाइल्ड किया गया एंड इंक्लूडिंग मैसेजेस फ्रॉम सन्स वेरियस सेक्ट्स। तो काफ़ी मैसेजेस थे सन्स के काफ़ी अलग अलग। तो दिस वॉज ड्यू टू द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस। तो ये भी कहीं ना कहीं टॉलरेंस था, आप बाकी रिलीजन्स को लेकर बहुत टॉलरेंट थे। प्रीच्ड बाय भक्ति सन्स।
तो इनको ये भी कहीं ना कहीं इंस्पायर थे भक्ति संट्स के थॉट से। अब भक्ति मूवमेंट के एक्टिविस्ट की हम बात करें तो द फाउंडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट कौन थे? रामानंद, मैंने बताया, इज थॉट टू हैव फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ 15th सेंचुरी। 16th सेंचुरी से क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु जो थे हैड बीन एन ऑस्टर हिंदू मोनास्टिक एंड अ सोशल एक्टिविस्ट थे ये। गुरु नानक भी इसका पार्ट थे, वुड बी द क्रिएटर ऑफ सिखिज्म, हम सबको पता है। द फर्स्ट सिख गुरु थे कौन? गुरु नानक। एंड अ निर्गुण भक्ति मॉन्क थे। देखिए निर्गुण और शगुन बताया था ना मैंने, तो ये निर्गुण भक्ति के पार्ट थे, मॉन्क थे। एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे। ही वॉज हॉस्टाइल टू कास्ट इनजस्टिस, तो कास्ट सिस्टम में जो इनजस्टिस होता था ये उसके खिलाफ थे। रिलीजियस रिचुअल्स में और राइवल में तो कहीं ना कहीं काफ़ी इनका नॉर्मल वो रहा है। ड्यूरिंग द 12th एंड 14th सेंचुरी, अगर हम 12 और 14 शताब्दी की बात करें तो जो कबीर दास थे, जिनके दोहे हमने स्कूल टाइम पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं, वॉज अ मेंबर ऑफ भक्ति मूवमेंट। ये भी भक्ति मूवमेंट के मेंबर थे। ये पुश करते थे डिवोटेड चैटिंग ऑफ हिम्स टू द बर्डन विच दे कंपोज्ड देमसेल्फ। तो इनका कहना था कि जो इनके भक्त थे, जो इनकी बात करते थे, ये पुश करते थे भक्तों को कि अपने हिम्स लिखें, जो ये अपने आप ही जो कविताएं लिखते थे, जो वर्सेस यानी कि मंत्र वगैरह लिखते थे, तो उनको कंपोज करें अपने हिसाब से। सम ऑफ द कॉमन टीचिंग एसोसिएट्स विद दिस मूवमेंट, तो कुछ टीचिंग्स थी लोगों की अलग अलग, वो हम देखते हैं। इट प्रीच्ड इक्वालिटी, अब इक्वालिटी की बात हो रही है। दिस वॉज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द रियलिटी वेयर द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड ऑन द लाइन्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, डिसिपल ऑफ रामानंद इंक्लूडेड अ वेवर। अब जो रामानंद के जो भक्त थे ना, और जो उनके साथ के लोग थे, वो वेवर भी थे, कॉबलर भी थे, बार्बर भी थे। तो कहने का मतलब है इक्वालिटी की भी इन्होंने बात करी। इक्वालिटी इनकी टीचिंग में आती थी कि आपकी कास्ट कुछ भी हो, आपका धर्म कुछ भी हो, आपका जेंडर कुछ भी हो, और आप चाहे नीचा काम करते हो, आप चाहे मोची का काम करते हो, बाल काटने का, नाई का काम करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब इक्वल हैं। ठीक है। इट प्रीच्ड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब यानी कि आप हर जगह देखो, आपके सभी आपके बराबर हैं, आपको किसी में पूछने। ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे की बात करी है। बिल्ट ऑन वैल्यूज सच एज लव, केयर, अफेक्शन एक्सेट्रा फॉर एवरीवन इन द सोसाइटी। आपको हर किसी के साथ प्यार से रहना चाहिए, भाईचारा बना के रखना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहे हैं किसका? ये कबीर का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कबीर ने प्रीच किया है यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में अपने दोहे में। अगर एग्जाम में आया कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में किसका एग्जाम्पल है ये, तो ये कबीर का एग्जाम्पल है। रामानंद इक्वालिटी की बात करते हैं, आपको सबके बारे में ध्यान रखना है। इट स्ट्रोव हार्ड टू रिड द रिलीजन एंड सोसाइटी टू इविल प्रैक्टिस। ये सबसे हार्ड था रिलीजन में इक्वालिटी लाना और सोसाइटी से जो इविल प्रैक्टिस थी उसको दूर करना। दैट हैड क्रेप्ट इन टू द सोसाइटी ओवर द ईयर्स, जो सालों से चलती आ रही थी सोसाइटी में। तो इसके बारे में कौन बात करता है? इसके बारे में गुरु नानक बात करते हैं। कंटेम्प्ट करते हैं कास्ट डिफरेंसेस एंड रिचुअल्स लाइक बाथिंग इन होली रिवर्स, इसके खिलाफ थे। कहते थे कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। इनका जो आइडिया था रिलीजन का वॉज हाईली प्रैक्टिकल और स्ट्रिक्टली मॉरल था। Perhaps the most of important aspects of the movement was its emphasis on the roots of bhakti. तो घूम फिर के सारी चीज़ें कहा रही थी, आप भक्ति में बिलीव करो रेदर देन सुपरफिशियल रिचुअल्स। जो रिचुअल्स ये सती प्रथा कहते थे, देवदासी प्रथा मानते थे ये कि मंदिरों में सब बैठे हैं, वहाँ पे एक देवदासी होती थी जो नृत्य करती थी। इन प्रथाओं को ये मना करते थे कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी सारे ये हवन करवाया करते थे हिंदू कास्ट में, वो भी बहुत गलत चीज़ें होती थी अलग अलग चीज़ों के लिए, कि आपको संतान प्राप्ति में भी पुत्र चाहिए तो उसके लिए अलग इनकी पूजा होती थी। तो भक्ति मूवमेंट इन सब के खिलाफ था। इनका कहना था कि आप सिर्फ भक्ति करो, उसी से आपको मुक्ति मिलेगी। तो बस इतना ही इनका एक पर्पज़ था। अलवर और नैनर्स की बात करें, जिसमें डिवाइड था भक्ति मूवमेंट, तो नैनर्स और अलवर जो है ये तमिल पोइट सेंस थे जो प्ले करते थे एन इसेंशियल रोल इन द प्रोपोगेशन ऑफ भक्ति मूवमेंट को साउथ इंडिया के पार्ट में इन्होंने काफ़ी फैलाया था। कब? 5th से लेके 10th सेंचुरी तक। तो अलवर्स जो थे बेस्ट रोड थे देयर बिलीफ एंड डिवोशन टू द लॉर्ड विष्णु। मैंने बताया कि ये लॉर्ड विष्णु में, भगवान विष्णु में बिलीव करते थे। जो इनकी पोइट्री थी अलवर्स की, भक्ति टू गॉड, जो कि प्यार के बारे में बताती थी। दे सैंग हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स, तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स इन्होंने गाए थे इसको लेके, भक्ति के लिए। द कलेक्शन ऑफ देयर हिम्स इज़ नोन एज, जो ये गाते थे, जो इनका पोएम या कविताओं का जो इनका कलेक्शन था गानों का, वो उसको ये क्या बोलते थे? उसको बोलते थे दिव्या प्रबंधन। तो अगर एग्जाम में आया कि दिव्या प्रबंधन किसको बोलते हैं, तो कलेक्शन ऑफ हिम्स हैं किसके? अलवर्स के। द भक्ति लिटरेचर देयर स्प्रैंग फ्रॉम अलवर्स had contributed to the establishment and sustenance of culture and broke away from the ritual oriented Vedic religion। तो Vedic religion से बहुत डिफरेंट था
एंड रूटेड इटसेल्फ, अपने आप की इन्होंने खुद जगह बनाई डिवोशन में यानी कि भक्ति में, एज ओनली पाथ ऑफ सेल्वेशन। नयनार्स की बात करें तो ये शिव के डिवोटी थे, ये पढ़ा है हमने। अमंग द नयनार्स जो पोइट हुआ करते थे, नाना चंपतर, अप्पार एंड चंद्रामूर्ति, ऑफन कॉल्ड द थ्री, तो इनको थ्री भी बोला गया है। इन तीनों के बारे में हम बात करें कि तीनों जो है साउथ के नयनार्स को, जो साउथ में जो भक्ति मूवमेंट चल रहा था उसमें नयनार्स थे ये, और इन्होंने उस टाइम पे भक्ति मूवमेंट को वहाँ पे स्प्रेड कराया था। आर वर्शिप्ड एज सेंट थ्रू देयर इमेजेस ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल्स, ठीक है। 10th सेंचुरी की हम बात करें तब उसमें कौन आए थे, नाम्बी अंदर नाम्बी कलेक्टेड द हिम्स ऑफ नयनार्स एंड एंथोलॉजी कॉल्ड तेवरन। यहाँ पर हम जो कलेक्शन ऑफ हिम्स था उसको हम क्या बोलते थे, दिव्य प्रबंधन, और यहाँ पर हम बोलते हैं तेवरम, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब हम हर लीडर के बारे में पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट में। तो काफ़ी सारे लीडर्स थे जो फोकसेस थे। द लीडर ऑफ भक्ति मूवमेंट फोकस इज ऑन रामानंद, ठीक है। ही बिलीव्ड टू हैव लिव्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी। फिर आते हैं गुरु नानक जो कि पहले सिख गुरु थे, फाउंडर ऑफ सिखिज्म, एंड ऑल्सो अ निर्गुण भक्ति संत थे ये, एंड सोशल रिफॉर्मर थे। आपको इनके बारे में एक चीज़ ध्यान रखनी, क्योंकि गुरु नानक को लिखा आ जाएगा कि गुरु नानक से रिलेटेड इन्होंने कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं नीचे, उसमें से सेलेक्ट करिए और ए बी करके ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि कौन से इनके बारे में सही है। तो पहला ध्यान रखना कि पहले सिख गुरु थे, फाउंडर, इन्होंने सिखिज्म को फाउंड किया था, निर्गुण भक्ति सेंट थे ये, सोशल रिफॉर्मर थे। ही अपोज्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियस राइवलरीज और रिचुअल्स। कबीर दास की अगर हम बात करें, ये भी फॉलोवर थे भक्ति मूवमेंट के, कब, 12th से लेकर 13th सेंचुरी में। ये इंसिस्ट करते हैं ऑन द डिवोशनल सिंगिंग ऑफ प्रेजेज ऑफ लॉर्ड थ्रू द ओन कंपोजिशन। तो कबीर दास का ये था कि ये इंसिस्ट करते थे कि आप अपने खुद के गाने बनाओ भगवान के लिए और अपना खुद का कंपोजिशन करो जिससे आप गा सकते हो। तो कहीं ना कहीं सिंगिंग की तरफ इनका ज़्यादा वो था। चैतन्य महाप्रभु की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ही वॉज एन एसेटिक हिंदू मॉन्क एंड सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम द 16th सेंचुरी। लीडर्स एसोसिएटेड विद द भक्ति मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से लीडर्स थे हम उनके बारे में देखेंगे। द मूवमेंट डेवलप्ड अंडर 2 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। पहला था निर्गुण भक्ति, दे बिलीव्ड इन फॉर्मलेस वर्शिप, मैं बता चुकी हूँ। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय आदि शंकराचार्य। निर्गुण भक्ति किसने इंट्रोड्यूस किया था, आदि शंकराचार्य ने, ये आप हाईलाइट कर देना इसको। सम ऑफ द अदर भक्ति संत हु प्रीच्ड द स्कूल ऑफ थॉट आर कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। शगुन भक्ति मैंने बताया, ये वर्शिप ऑफ फॉर्म की बात करते हैं। इट बिलीव्ड दैट गॉड इज द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ एवरीथिंग परफेक्ट। इंक्लूड करते हैं फिलोसोफर सच एज रामानुज, निम्बारक, माधव, वल्लभ, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास और सूरदास। तो शगुन भक्ति के जो फॉलोअर्स थे वो ज़्यादा थे। अब एक एक फॉलोअर्स के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो अगर हम शंकराचार्य की बात करें, ही वॉज बॉर्न इन कलाड़ी इन केरल। तो केरल में इनका जन्म हुआ था और ये संत बने थे 5 साल की उम्र में। 5 साल की उम्र में हमें कुछ पता नहीं होता, लेकिन ये 5 साल की उम्र में ही संत बन गए थे। ही वॉज द डेसिपल ऑफ गोविंदचर्य। तो गोविंदचर्य के डेसिपल थे ये। ही इज क्रेडिटेड विद द डॉक्ट्राइन ऑफ अद्वैत वेदांत। तो अद्वैत वेदांत का जो है डॉक्ट्राइन कौन लेकर आया था, जो फिलॉसफी है अद्वैत वेदांत की, ये कौन लाया था, तो शंकराचार्य लेकर आए थे। हम पढ़ेंगे कि अद्वैत वेदांत क्या होता है, ये एग्जाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन आया है। इन ऑर्डर टू प्रीच एंड प्रोटेक्ट द धर्म, अपने धर्म को बचाने के लिए, एंड फाउंड करने के लिए आश्रम या मत, यानी कि एक आश्रम हो, एक मत हो, जहाँ पर सारे लोग बैठ के अपने जो रिलीजन है, अपना जो धर्म है उसके बारे में बात कर सकें। कहाँ पर इन्होंने फाउंड किया था, इन शेरिंगगिरी इन कर्नाटक में। तो कर्नाटक में ये थे केरल के, लेकिन इन्होंने जो है आश्रम कहाँ फाउंड किया था, कर्नाटक में। द्वारक इन गुजरात, पुरी इन उड़ीसा और बद्रीनाथ इन यूपी। तो ये ध्यान रखना है आपको कहाँ कहाँ पे इन्होंने जो है आश्रम्स बनाए थे। द फॉलोअर्स ऑफ शंकराचार्य आर कॉल्ड स्मारत। तो जो इनके फॉलोअर्स थे शंकराचार्य के, उनको स्मारत बोला गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है इसके बारे में। ही रोट कमेंट्रीज ऑन ब्रह्म सूत्राज। तो ब्रह्म सूत्राज पे इन्होंने काफ़ी कमेंट्रीज की थी। हिज पॉपुलर वर्क, अब इनके वर्क क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। तो इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो आपको तोड़ के पढ़ना है इसे। विवेक अच्युत मणि, तो विवेक अच्युत मणि किसने लिखी है, शंकराचार्य ने। सौंदर्य लहरी किसने लिखी है, शंकराचार्य ने। भज गोविंदम किसने लिखी है, ये भी शंकराचार्य ने लिखी है। और शिव नंदा लहरी, ये भी शंकराचार्य ने लिखी है। अब जो फिलॉसफी ये फॉलो करते थे, अद्वैत फिलॉसफी, हमें इसके बारे में देखना है कि अद्वैत फिलॉसफी थी क्या। तो द डॉक्ट्राइन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द हायर और ट्रू सेल्फ
इज आइडेंटिकल टू ब्राह्मण। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणिज्म से रिलेशन था, एब्सोल्यूट रियलिटी की बात करता है ये। तो इन अद्वैत वेदांत जनन योग इज द पाथ ऑफ नॉलेज ऑफ मोक्ष। तो अद्वैत वेदांत जो है ये बोलता है कि जो जनन योग है ये एक पाथ है, एक रास्ता है नॉलेज टू मोक्ष, यानी कि इससे हमें एक नॉलेज मिलेगी मोक्ष प्राप्ति की और लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ, डेथ और रीबर्थ। तो ये कहते थे कि जो साइकिल चलती है कि हमारी लाइफ हो रही है, फिर हमारी डेथ हो रही है, उसके बाद फिर हमारा पुनर्जन्म हो रहा है, इससे हमें मोक्ष चाहिए। तो अद्वैत वेदांत जो है हमें वो पाथ दिखाता है जिसको हम बोलते हैं जनन योग। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये जो डॉक्ट्राइन है ऑल्सो बिलीव दैट कि मोक्ष जो है कैन बी अचीव्ड इन दिस लाइफ, जिनन मुक्ति, जीवन मुक्ति जो हम बोलते हैं कि मोक्ष चाहिए हमें, कि हमारी दोबारा जो है इंसान के रूप में हमारी जो रिबर्थ ना हो। इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर इंडियन फिलोसोफर जो एम्फोसाइज करते हैं विदेहा मुक्ति और मोक्ष आफ्टर डेथ। तो ये भी डॉक्ट्राइन देते हैं कि हमें जीवन मुक्ति मिल जाए, इसके बाद हमारा कोई रिबर्थ ना हो। अद्वैत जो है इन्फ्लुएंस करते हैं एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस ट्रेडिशन। तो जो ये इन्फ्लुएंस लोगों को इन्होंने किया, तो ये खुद भी कहीं से इन्फ्लुएंस्ड थे काफ़ी सारे ट्रेडिशन और टेक्स्ट से ऑफ हिंदू फिलोसफीज़ के, जो कि थी सामाख्या, योग, न्याय। इन सबको पढ़ के, इन सबको मिक्स करके अद्वैत वेदांत बना था, जिसमें ये जो लाइफ से मेन आपको ध्यान रखने की साइकिल ऑफ लाइफ जो है उसको ख़त्म करने की बात करता है कौन? अद्वैत वेदांत। और उसका पाथ कौन सा है? जनन योग का, जिससे हमें मोक्ष मिलेगी। तो क्लियर बात, बस ये कहना चाह रहा है ये। अदर सब स्कूल्स ऑफ वेदांत, वैष्णविज्म, शैविज्म, द पुराण, और ये यहाँ से इन्होंने जो इनके टेक्स्ट थे ये सब पढ़ के इन्होंने एक फिलॉसफी निकाली थी। नेक्स्ट आते हैं हमारे शंकराचार्य के बाद आते हैं रामानुजाचार्य। इनके बारे में भी काफ़ी कुछ हमें पढ़ना है। अब अगर इनकी बात करें, ही वॉज बॉर्न एट शेरीपरुम्बुदुर। तो शेरीपरुम्बुदुर में इनका जन्म होता है रामानुजाचार्य का। ही वॉज द डिसिपल ऑफ यमुना मुनि एंड वेदप्रक्ष। तो इनका नाम ध्यान रखना है। ही फाउंडेड द फिलोसफी कॉल्ड विशिष्ट अद्वैत। तो इन्होंने जो है फिलोसफी कौन सी, देखो शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी लेकर आए थे, और जो रामानुजाचार्य हैं इन्होंने फिलॉसफी लेकर आए थे विशिष्ट अद्वैत की, एंड प्रीच किया था वैष्णविज्म। तो रामानुजाचार्य वैष्णविज्म में बिलीव करते थे, और फिलॉसफी किसकी लेके आए थे? विशिष्ट अद्वैत की। कुलोतंगा चोला, तो चोला एम्पायर की बात हो रही है, उस टाइम पे चल रहा था। तो कुलोतंगा चोला हु वॉज अ शैविट बेनिस्ट रामानुजाचार्य। तो चोला के जो रूलर थे कुलोतुंगा चोला, ये शैविज्म में बिलीव करते थे, और रामानुजाचार्य जो है ये वैष्णविज्म में बिलीव करते थे। तो जो चोला के ये रूलर हैं ये बैनिस्ट कर देते हैं किसको? रामानुजाचार्य को, फॉर प्रीच करने के लिए वैष्णविज्म को। तो कहीं ना कहीं इनको दबाते हैं, इनको बैन कर देते हैं कि ये वैष्णविज्म फैला रहे हैं, लेकिन ये खुद तो शैविज्म में बिलीव करते थे। तो कहीं ना कहीं इनकी यहाँ पर मुठभेड़ हुई थी। ही रोट श्री भाष्य। तो रामानुजाचार्य ने लिखी थी श्री भाष्य, से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि किसने लिखी थी ये। तो श्री भाष्य जो है ये रामानुजाचार्य ने लिखी है, एंड वॉज द हेड ऑफ श्री रंगम वैष्णव मत। तो किसने लिखी है, किसके हेड थे ये? श्रीरंगम वैष्णव मत के। तो हमने देखा है कि वैष्णविज्म में बिलीव करते थे, वहाँ के ये हेड थे, और श्री भाष्य इन्होंने लिखी है। रामानुजाचार्य प्रीच करते थे शूद्रास एंड आउटकास्टिस को। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि जो लोअर कास्ट थे उनको ये प्रीच करते थे, यानी कि उनका सपोर्ट करते थे। कुड ऑल्सो अटेन सेल्वेशन। कहने का मतलब था कि जो शूद्र और लोअर कास्ट के जो लोग हैं ये भी मुक्ति पा सकते हैं बाय कंप्लीट करके, अपने आप को सरेंडर करके विल ऑफ द गुरु, यानी कि गॉड के आगे अपने आप को सरेंडर करके इनको भी मुक्ति मिल सकती है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? शूद्र और लोअर कास्ट की, जो आउट ऑफ कास्ट हम बोलते थे अनटचेबल लोग, उनके बारे में इन्होंने बोला है। ही वॉज ऑल्सो रेफर टू एज इलाया पेरुमल, विच मीन्स द रेडियंट वन। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें मेन देखना है कि इन्होंने जो है रामानुजाचार्य ने फिलॉसफी दी थी विशिष्ट अद्वैत की। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि विशिष्ट अद्वैत जो है वो क्या है। ये एक स्कूल है जो ग्री हुआ था आउट ऑफ वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु के वर्शिप से। इट इज़ अ नॉन ड्यूअलिस्टिक स्कूल। ठीक है, नॉन ड्यूअलिस्टिक स्कूल था ऑफ वेदांत फिलोसफी। इट इज़ नॉन ड्यूअलिज्म ऑफ द क्वालिफाइड होल इन विच ब्राह्मण अलोन एग्जिट, जिसमें से ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण जो लोग थे वही इसमें रहते थे, बट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीप्लिसिटी। तो अलग अलग तरीके से इसको वो किया गया था। अनलाइक सम हिंदू फिलोसफीज जो थी विशिष्ट अद्वैत की, डजंट सी द वर्ल्ड एज सिंपली इल्यूजन विच वुड मेक इट सेपरेट फ्रॉम ब्राह्मण। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण से ही सेपरेट करना चाहते थे चीज़ों को, क्योंकि हमें पता है कि जो जितना भी कास्ट सिस्टम था ये ब्राह्मण से लेके आए थे। द मटेरियल वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ ब्राह्मण्स नेचर।
तो मोक्ष की बात की है इन्होंने भी, जो मेन टॉपिक है इसका, और स्पिरिचुअल लिबरेशन, आपको जो मोक्ष चाहिए, इज सीन एज द जॉय ऑफ कंटेम्पलेटिंग ब्राह्मण रेदर देन रिलीज फ्रॉम द लाइफ डेथ या बर्थ साइकिल। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो शंकराचार्य ने जो फिलॉसफी दी थी अद्वैत वेदांत की, उसको ये कट कर रहे हैं कि मोक्ष पाने के लिए आपको जो है ये जो हमारी लाइफ साइकिल चल रही है उसका सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। इस सीन बाय अ जॉय ऑफ कंटेम्पलेटिंग ब्राह्मण, कहीं ना कहीं कह रहे कि ब्राह्मण अच्छे हैं, उनके लिए आप करोगे तो आपको तब भी मोक्ष मिल जाएगा। एंड द जॉय इज़ द रिजल्ट ऑफ डिवोशन, आप जॉय करो, आप इंजॉय करो, वो भी डिवोशन है, यानी भक्ति है, प्रेज करो, वर्शिप करो, कंटेम्पलेटिंग करो और डिवाइन करो परफेक्शन। तो परफेक्शन की बात करते हैं विशिष्ट द्वैत, जो शंकराचार्य की जो फिलॉसफी थी उसके जस्ट अपोजिट ये बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्बारक। तो निम्बारक की अगर हम बात करें, ये भी नेक्स्ट वो है लीडर बोल सकते हो आप भक्ति मूवमेंट के। ही वॉज द डेसिपल ऑफ रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य के डेसिपल थे ये। फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस, तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, राधा माधव, हाँ राधा माधव कल्ट जो है ये निम्बारक ने इंट्रोड्यूस किया था, विच वॉज सेंटर्ड एंड द वर्शिप ऑफ राधा और माधव के बारे में बात होती है, उनकी पूजा होती है। तो राधा माधव कल्ट जो है ये इंट्रोड्यूस किया था निम्बारक ने। फाउंडेड द फिलोसफी कॉल्ड द्वैत अद्वैत। अभी द्वैत अद्वैत की बात हो रही है, तो फिलोसफी जो है द्वैत अद्वैत की कौन लाया था, निम्बारक लाए थे। इट वॉज सेंटर्ड ऑन द बैलेंस बिटवीन अद्वैत एंड विशिष्ट अद्वैत। तो इन दोनों के जो थॉट प्रोसेस थे उनके मिडल पाथ, मतलब कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, ये बहुत ज़्यादा कास्ट में बिलीव करने वाले, तो इसके बीच का रास्ता निकाल के इन्होंने एक वो निकाला था, क्या, द्वैत अद्वैत। तो ही रोट, अब इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है दाश श्लोकी एंड वेदांत। तो दाश श्लोकी और वेदांत किसने लिखा है, निम्बारक ने, इंपॉर्टेंट है। ही वॉज ऑल्सो अ प्रोमिनेंट एस्ट्रोनॉमर थे, इनके बारे में ये ध्यान रखना, एस्ट्रोनॉमर्स इनके बारे में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से जो फिलोसोफर थे वो एस्ट्रोनॉमर थे, तो निम्बारक थे, ठीक है। माधवचार्य की अगर हम बात करें, तो माधवचार्य जो है, श्री माधवचार्य वॉज बॉर्न टू नारायणा भत्ता। तो ये कहाँ पे हुए थे, नारायणा भत्ता एंड वेदावती इन पजाका, अ स्मॉल प्लेस नियर उडुपड़ी, यानी कि साउथ में ही इनका जन्म हुआ था, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कब हुआ था इनका जन्म, विजयदशमी में। एंड ही वॉज नेम्ड वासुदेव, इनका वासुदेव भी नाम है, ये ध्यान रखना आपको। तो किस फिलोसोफर का नाम वासुदेव है, तो माधवचार्य का। ही वॉज द थर्ड ऑफ द ट्रिनिटी ऑफ फिलोसोफर्स, तीसरे थे ये, हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियन थॉट्स आफ्टर द एजेस ऑफ द वेदास एंड पुराणास। तो इन्होंने भी इंडियन जो थॉट्स चलते थे उनको इन्फ्लुएंस किया था, जो हमने वेद और पुराण दिए थे उससे अलग जाके। दी अदर टू बींग शंकराचार्य एंड रामानुजाचार्य, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य ने भी एक अलग थॉट दिए थे, तो ये भी उन्हीं के साथ थे। ही प्रोपाउंडेड द फिलोसफी ऑफ द्वैत और ड्यूलिज्म, तो ये ड्यूलिज्म में बिलीव करते थे, यानी कि द्वैत अद्वैत में बिलीव करते थे ये। ही वॉज इनिशिएटेड इन टू संन्यास, मतलब कि संन्यास में बिलीव करते थे, संन्यास्तव बाय अच्युत प्रेक्षा। तो अच्युत प्रेक्षा के द्वारा जो है संन्यास मिलता है, उसमें इन्होंने इनिशिएट लिया था, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जो हम पढ़ेंगे वो इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ही वॉज गिवन द नेम, अब इनको गिवन क्या नाम दिया गया, पूर्ण प्रजन, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो अच्युत प्रेक्ष हु गेव हिम द टाइटल ऑफ माधव, तो अच्युत प्रेक्ष ने इनको माधव का टाइटल दिया था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाई विच ही वॉज मोर फेमसली नोन, उसके बाद इनको और जाना जाने लगा। तो माधवचार्य को माधव का टाइटल किसने दिया था, अच्युत प्रेक्ष ने। तो इन्होंने एक कमेंट्री लिखी थी ऑन सेवरल हिंदू हॉली टेक्स्ट लिखे हैं इन्होंने, इंक्लूडिंग द भगवद गीता। ध्यान रखना है कि भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र किसने लिखे हैं, माधवचार्य ने, और माधवचार्य को माधव का टाइटल किसने दिया था, अच्युत प्रेक्ष ने। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही रिपीट करूंगी बार बार। ही रोट वेरियस टेक्स्ट, काफ़ी टेक्स्ट लिखे, दैट डिटेल्ड हिज फिलोसफी, जो इनकी फिलोसफी के बारे में डिटेल में बताती है। तो पहली कौन सी है, तत्ववाद, तो ये इनकी फिलोसफी है। और एज इट इज़ मोर पॉपुलरली नोन एज द्वैत, तो तत्ववाद को ही जब फेमस हो गया तत्ववाद तो उसको द्वैत बोले जाने लगा। सम ऑफ हिज वर्क्स वर द गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य बोल सकते हो, अनुभाष्य, कर्म निरन्या, नेक्स्ट है विष्णु तत्व निरन्या। तो ये ध्यान रखना निर्णया कि ये सारी चीज़ें जो है इनके द्वारा लिखी गई हैं, ये इनके काम हैं। अब बात करें हम द्वैत फिलोसफी यानी कि ड्यूअलिज्म में, कि ड्यूअलिज्म है क्या। जो बेसिक टेंट था ऑफ द्वैत फिलोसफी का इज द रेफ्यूटेशन ऑफ द मायावाद ऑफ
श्री शंकरा। द्वैत एम्फेसाइजेस दैट द वर्ल्ड इज रियल। ये कहते हैं कि वर्ल्ड जो है एक रियल है, नॉट जस्ट एन इल्यूजन, कोई भ्रम नहीं है। जो वर्ल्ड में चल रहा है वो रियल है और जिस चीज़ के लिए हम आए हैं हमें वही काम करना है। जो सोल है हमारी, जो आत्मा है, इज बाउंड टू दिस वर्ल्ड, वो इस वर्ल्ड से बाउंड है, बंधी हुई है थ्रू इग्नोरेंस, कि हम इग्नोर भी कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन हमें इग्नोर करना नहीं चाहिए। जो हमारे सामने है, हमारे जो कर्तव्य है वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है। द वे फॉर द सोल टू रिलीज इट सेल्फ। अब क्या रास्ता है कि जो हमारी आत्मा है वो अपने आप ही आज़ाद हो जाए, मुक्त हो जाए फ्रॉम द बाउंडेज ऑफ वर्ल्ड, सीक्स टू ग्रेस ऑफ श्री हरि। तो श्री हरि का ग्रेस यानी कि उनकी पूजा करने के लिए, उनमें लीन होने के लिए बात करते हैं। टू रीच श्री हरि। अब श्री हरि तक पहुंचने के लिए वन हैज़ टू प्रैक्टिस भक्ति। उसके लिए आपको भक्ति प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देयर इज़ नो अदर वे, और कोई रास्ता नहीं है। यानी कि आपको श्री हरि को फॉलो करना होगा। ठीक है। भगवान थे, डिवोटी थे, मतलब इनके डिवोटी थे ये, और कहते थे कि उनको, अगर आपको मुक्ति चाहिए, आपको अपनी आत्मा को मुक्त करना है, तो आपको इनकी भक्ति में खोना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं। तो कहने का मतलब इनका ये था। द प्रैक्टिस, जो भक्ति की प्रैक्टिस थी, वन नीड टू मेडिटेट, यानी कि आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। किसके लिए? भक्ति पाने के लिए। तो मेडिटेट करने के लिए वन नीड्स टू क्लियर द माइंड, आपको अपने माइंड को शांत और खाली करना पड़ेगा। अटेन करने के लिए डिटैचमेंट बाय स्टडिंग द सेक्रेट टेस्ट, कि आपको जो है अपने माइंड को क्लियर करके मेडिटेट करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा भक्ति पाने के लिए। किसकी भक्ति करनी है? श्री हरि की। उसी से आपको क्या मिलेगा? आपकी आत्मा जो है रिलीज हो पाएगी। तो वही एक रास्ता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं माधवाचार्य। वल्लभाचार्य की अगर हम बात करें तो ही वॉज ऑल्सो नोन एज अचिनिता भद्रा। तो अचिनिता भद्रा किसको बोला गया है? वल्लभाचार्य को। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ही वॉज द फर्स्ट टू प्रमोट कृष्ण भक्ति। अब भक्ति मूवमेंट में ऐसा पहला कौन है जिसने कृष्ण भक्ति को प्रमोट किया है? वो है वल्लभाचार्य, ऑन द बेसिस ऑफ महाभागवत पुराण। ठीक है। महाभागवत पुराण के बेसिस पे इन्होंने बोला है कि हमें कृष्ण भक्ति को प्रमोट करना चाहिए, और इन्होंने प्रमोट किया था। ही फाउंडेड द फिलोसफी ऑफ शुद्ध अद्वैत। अब शुद्ध की बात आ गई कि शुद्ध करेंगे, तो अब शुद्ध अद्वैत की बात आई है। किसने करी है? वल्लभाचार्य ने। विच बिलीव्ड इन एब्सोल्यूट यूनियन। ठीक है। ये प्रेस्क्राइब करते हैं पुष्टि मार्ग को एज द मीन्स फॉर सेल्वेशन। अब ये कहते हैं कि एक पुष्टि मार्ग होता है जिसको हम सेल्वेशन, यानी कि एक्सट्रीम डिवोशन टू गॉड, कि हमें एक्सट्रीमली ही भक्ति में, मतलब बहुत ही ज़्यादा भक्ति में लीन होना पड़ेगा गॉड के, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। और उस मुक्ति का रास्ता क्या है? पुष्टि मार्ग। ठीक है। ये किसने कहा है? वल्लभाचार्य ने। तो शुद्ध अद्वैत की फिलोसफी कौन लेकर आए थे? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट आते हैं बसावना। ही वॉज अ 12th सेंचुरी एडमिनिस्ट्रेटर, फिलोसोफर एंड पोइट। लिंगायत संत थे ये, ध्यान रखना इनके बारे में। इन द शिवा फोकस्ड भक्ति मूवमेंट, तो ये शिव के भक्त थे। ही रेज्ड सोशल अवेयरनेस थ्रू हिज पोइट्री, पॉपुलरली नोन एज वचनाज। तो वचनाज जो है ये इनकी सोशल पोइट्री थी, जिससे ये सोशल अवेयरनेस फैलाते थे लोगों में। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पब्लिक इंस्टीट्यूशन सच एज अनुभव मंतपा। तो अनुभव मंतपा एक हॉल था स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए, जो पब्लिक के लिए इन्होंने खोला था। किसने? किसकी बात हो रही है? बसावना की। ठीक है। तो क्या नाम है? अनुभव मंतप, जो कि एक हॉल ऑफ स्पिरिचुअल था, यानी कि कोई भी जो लोग हैं वहाँ पे जाके बैठ के स्पिरिचुअल अपनी जो चीज़ें हैं वो बता सकते हैं। विच वेलकम्ड मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो चाहे आदमी हो या औरत हो, किसी भी बैकग्राउंड से, लोअर कास्ट हो, अपर कास्ट हो, कोई भी धर्म हो, कहीं से भी आके यहाँ पे बैठ सकते थे टू डिस्कस करने के लिए स्पिरिचुअल, यानी कि धार्मिक चीज़ों के बारे में, और पूजा पाठ के बारे में आप बोल सकते हो। एंड मुंडेन क्वेश्चन ऑफ लाइफ इन ओपन, आप लाइफ पे क्वेश्चन कर सकते हो ओपनली। ठीक है। ही वॉज अ प्रोपोगेटर ऑफ विशिष्ट अद्वैत। तो कहीं ना कहीं विशिष्ट अद्वैत के प्रोपोगेटर थे। बसावना लिटरेरी वर्क्स इंक्लूड द, तो इनकी कुछ वर्क्स हैं जो कि हैं वचना साहित्य, कन्नड़ लैंग्वेज में। ही ऑल्सो नोन एज भक्ति भंडारी। तो भक्ति भंडारी किसको बोला है? बसावना को। ठीक है। बसावना और बसावेश्वरा, ये भी इनके नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको एक एक बार खुद भी पढ़ना पड़ेगा तभी याद होगा। रामानंद की बात करें तो 14th सेंचुरी के वैष्णव डिवोशनल पॉइंट है, ये भी वैष्णविज्म में बिलीव करते थे। ही डेवलप्ड हिज फिलोसफी एंड डिवोशनल थीम्स इंस्पायर्ड बाय, सॉरी यहाँ पे शायद मिस हो गया। एविडेंस ऑल्सो सजेस्ट करते हैं कि जो रामानंद है वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यहाँ पे आए कि ये नाथपंथी से इन्फ्लुएंस्ड थे, जो कि एक योग स्कूल की बात करता है, जो कि हिंदू फिलोसफी का एक योग स्कूल था। हमने देखा कि इन्होंने बताया है कि एक जनन योग है जिससे हम मुक्ति पा सकते हैं, वो एक पाथ है हमारी मुक्ति पाने का। तो किसने बात करी थी इसकी? रामानंद ने। ठीक है। तो नाथपंथी से ये इन्फ्लुएंस्ड थे। एंड अर्ली सोशल रिफॉर्मर थे रामानंद। एक्सेप्ट करते हैं डेसिबल विदाउट
डिस्क्रिमिनेटिंग एनीवन बाय जेंडर। तो ये कहते हैं कि हमें किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए उनके जेंडर पे, उनकी क्लास पे, उनकी कास्ट और रिलीजन पे। इनके जो डेसिपल थे इंक्लूडेड कबीर, ठीक है, रविदास, भक्त पीपा और काफ़ी इनके डेसिपल्स थे, ये ध्यान रखना है आपको, किसके, रामानंद के। इनके जो वर्सेस थे, जो मंत्र इन्होंने दिए हैं, मैंशनड इन द सिख स्क्रिप्चर आदि ग्रंथ। तो सिख का जो स्क्रिप्चर है आदि ग्रंथ, उसमें मेंशन है इनके काफ़ी सारे जो मंत्र हैं, वर्सेस हैं। सम ऑफ हिज वर्क, अब इनके वर्क क्या है, ज्ञान लीला, किसने लिखा है, रामानंद ने। योग चिंतामणि, तो ये ध्यान रखना है हिंदी में लिखी है इन्होंने। वैष्णव माता, भजा भास्कर, ये किसने लिखी, ये भी इन्होंने लिखी है। रामा रकना पद्धति, या संस्कृत में लिखी है इन्होंने, पढ़ लेना आप लोग ये। अब नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है कबीर, इनसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ही वॉज 15th सेंचुरी इंडियन मिस्टिक पोइट एंड संत, पोइट थे और संत थे जिनकी राइटिंग जो है इन्फ्लुएंस करती थी हिंदुइज्म भक्ति मूवमेंट को, ठीक है। एंड हिज वर्सेज आर फाउंड इन सिखिज्म स्क्रिप्चर, गुरु ग्रंथ साहिब में इनके वर्सेज मिले हैं हमें कबीर के। ही वॉज अ डेसिपल ऑफ रामानंद, ये भी रामानंद के डेसिपल थे। इनके जो ही माउंटेड अ स्पिरिट अटैक अगेंस्ट द सुपरफिशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सुपरफिशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का मतलब है जैसे कि तंत्र वंत्र विद्या, इन सब चीज़ों को ये नहीं मानते थे, इन पे इसके काफ़ी अगेंस्ट थे ये, फॉलोड बाय बोथ, जो हिंदू और मुस्लिम्स फॉलो करते थे उनके अगेंस्ट थे ये। कबीर सजेस्ट करते हैं कि ट्रुथ इज विद द पर्सन हु इज ऑन द पाथ ऑफ राइटियसनेस। तो अगर आपको सही रास्ते पे चलना है तो उसका एक ही आपके पास रास्ता है कि आपको सच बोलना पड़ेगा, आपको सही रास्ते पे चलने के लिए हमेशा सही का साथ देना पड़ेगा। कंसिडर ऑल क्रिएचर ऑन अर्थ ऑन हिज ओन सेल्फ, आपको सब कुछ अपने हिसाब से ही सोचना पड़ेगा कि आप भी जिस तरीके से हो आपको सामने वाले को भी उसी तरीके से सोचना, सोच के समझ के उसका साथ देना है नहीं देना है वो देखना है। एंड हु इज़ पैसिवली डिटैच्ड फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। ही वॉज द फर्स्ट टू रिकनसाइल हिंदुइज्म एंड इस्लाम, ये पहले थे जिन्होंने हिंदुइज्म और इस्लाम के खिलाफ बोला था और उसके बारे में क्या चेंजेस होने चाहिए इनकी आपस में तुलना करी थी। ही बिलीव्ड इन फॉर्मलेस गॉड, यानी फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते हैं ये। कबीर जो थे इनकी जो लेगेसी थी सर्वाइव करती है और कंटिन्यू रहती है थ्रू द कबीर पंथ। तो कबीर पंथ जो है ये पाथ ऑफ कबीर था, एक रास्ता बताते हैं अपने कबीर पंथ में कि आपको लाइफ जो है किस तरीके से जीनी चाहिए। अ रिलीजियस कम्युनिटी दैट रिकॉग्नाइज हिम एज इट्स फाउंडर, तो काफ़ी रिलीजियस कम्युनिटी है, इनको कबीर पंथ का फाउंडर बताती है कबीर को, जो ऑब्वियस है इन्होंने ही लिखा होगा। एंड इज़ वन ऑफ द संत मत सेक्ट, इसके मेंबर थे कबीर पंथी, इसके भी काफ़ी, इट्स मेंबर आर नोन एज, जो कबीर पंथ के मेंबर बनते थे उनका नाम था कबीर पंथीज। ही रोट शब्द, बीजक, दोहा, होली, रेखताल। ही प्रोपोगेट राम भक्ति को ये प्रोपोगेट करते थे। अब आते हैं हम गुरु नानक के बारे में। तो गुरु नानक की अगर हम बात करें, ही वॉज बॉर्न इन तालबंदी नियर लाहौर, तो ये लाहौर में इनका जन्म हुआ था। गुरु नानक का जो बर्थ है एनिवर्सरी एज गुरु नानक गुरु पर्व बाय सिख ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड में जो इनकी एनिवर्सरी है एज अ गुरु नानक गुरु पर्व के नाम से हम जानते हैं, मनाते हैं लोग। इन 1946 ऑल्थो ये इनकी शादी होती है एंड हैविंग अ फैमिली, नानक थे गुरु नानक सेट आउट ऑन अ सेट ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, ये घर छोड़ देते हैं और पूरे इंडिया में ये घूमते हैं अपने थॉट को लेके। कहाँ पे, इंडिया में, तिब्बत में, अरेबिया, दैट लास्टेड नियरली 30 ईयर्स तक। तो द लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ वॉज स्पेंट इन करतारपुर इन पंजाब, तो जो इनकी लास्ट लाइफ का जो टाइम पीरियड था वो इन्होंने पंजाब के करतारपुर में बिताया। वेयर ही वॉज जॉइंड बाय मैनी डेसिपल्स, इनके काफ़ी भक्त बने, भक्त बोल सकते हो या फिर जो इनके कहते हैं ना, हम सुनते थे इनकी बातों को, इनको फॉलो करते थे, अट्रैक्टेड बाय हिज टीचिंग। द मोस्ट फेमस टीचिंग एट्रीब्यूटेड टू गुरु नानक, तो काफ़ी फेमस टीचिंग्स हैं इनकी, आर दैट देयर इज़ ओनली, देखिए गुरु नानक को लेके और कबीर को लेके ना एग्जाम्स में ऐसे भी लिखने को आते क्योंकि इनके थॉट प्रोसेस काफ़ी जेन्युइन हुआ करते थे और रियल लाइफ बेस्ड थे। तो कुछ ऐसा नहीं कि आप जो चीज़ें नहीं कर सकते हो, जो लाइफ में आप सीख रहे हो, डेली बेसिस पे आप चल रहे हो, तो उसके हिसाब से इन्होंने अपनी चीज़ें बताई थी। तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में इनको लेके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो गुरु नानक जो थे दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड, ये कहते थे कि सिर्फ एक गॉड है, एंड दैट ऑल ह्यूमन बींग्स कैन हैव डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड विद नो नीड ऑफ रिचुअल्स। अगर ये इनका कहना था कि एक ही भगवान है, एक ही गॉड है सबके लिए, और उस गॉड तक पहुंचने के लिए आपको किसी भी रिचुअल या प्रिस्ट का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी पंडित का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं, किसी ब्राह्मण का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से रिचुअल या कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है।
इनका जो मोस्ट रेडिकल सोशल टीचिंग थी डिनाउंस्ड द कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे एंड टॉट दैट एवरीवन इज इक्वल रिगार्डलेस ऑफ कास्ट और जेंडर। सब इक्वल हैं, किसके अलावा? कास्ट और जेंडर के। ही इंट्रोड्यूस मतलब बताते थे कि कास्ट और जेंडर के जो हम इतना ऊपर नीचे करते हैं वो सब इक्वल हैं। ये इंट्रोड्यूस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, ठीक है, दैट इज वाहिगुरु। तो वाहिगुरु हमने देखा है कि पंजाब में गुरुद्वारे में जाते तो वाहिगुरु वाहिगुरु चलता है, तो ये गॉड का कॉन्सेप्ट लेके आए थे जिसे हम वाहिगुरु बोलते हैं। तो एक प्रेज करने का, उनकी प्रेयर करने का, उनको पूजने का एक तरीका था कि वाहिगुरु करके ये प्रेज करेंगे अपने गॉड को। एंड एंटाइटी दैट इट शेपलेस, वो शेपलेस हैं, टाइमलेस हैं, ऑमनी प्रेजेंट एंड इनविजिबल हैं। अदर नेम्स फॉर गॉड इन द सिख फेथ आर अकाल पुरख, हमने सुना है, निरंकार, वाहेगुरु। तो गुरु ग्रंथ साहिब द होलीएस्ट बुक ऑफ द सिख है, उसमें इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, पोएम्स लिखी हैं कि कैसे आपको अपने धर्म को लेके चलना है, कैसे आप भगवान की पूजा करें, या हर एक चीज़ आपको इक्वली सबको ट्रीट करना है। इसलिए हमने देखा है कि हमेशा गुरुद्वारे में कोई भी जाए, चाहे लोअर कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी जाता है, सब लंगर खाते हैं, साथ में बैठ के खाते हैं। तो वहाँ पे इक्वालिटी का कहीं ना कहीं वो हमें दिखाते हैं कि इक्वालिटी इस तरीके से फॉलो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मीराबाई। तो मीराबाई की बात करते हैं। शी वॉज द मोस्ट पॉपुलर भक्ति रिफॉर्मर, काफ़ी पॉपुलर थी। शी वॉज बॉर्न इन राजस्थान। शी बिकेम द वाइफ ऑफ राणा भोजराज। तो जो राणा भोजराज थे राजस्थान के रॉयल फैमिली के, उनकी वाइफ थी मीराबाई। शी वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस, तो इनकी डेथ हो जाती है मीराबाई के हस्बैंड की। तो ये फर्स्ट होते हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं गिरिधरा गोपाल कल्ट ऑफ वृंदावन, ठीक है, एंड ऑल्सो द फर्स्ट इंट्रोड्यूस भजन इन भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट में अब तक भजन किसी ने नहीं किया था, तो ये पहली थी जो इंट्रोड्यूस करती हैं। इनके जो भजन थे वर कंपोज्ड इन द लैंग्वेज ऑफ ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा में थे क्योंकि वृंदावन के इन्होंने जो गिरिधर गोपाल कल्ट था वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो ब्रज भाषा में ही इन्होंने अपने सारे भजन कंपोज किए थे। अब आते हैं चैतन्य महाप्रभु। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर भक्ति रिफॉर्मर फ्रॉम बंगाल। तो ये बंगाल से थे, नॉर्थ इंडिया से। ही वॉज बॉर्न एट नवाब द्वीप, बंगाल, ठीक है, सॉरी, नवाद द्वीप, ठीक है। ही वॉज द डेसिपल ऑफ केशव भारती। तो केशव भारती के डेसिपल थे ये। ही वॉज ऑल्सो नोन एज गौरंगा एंड विश्व अंबर। तो विश्व अंबर और गौरंगा जो इनको बोला गया है चैतन्य महाप्रभु को, इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे एग्जाम में सारे फिलोसोफर के नाम देके पूछ लेगा कि इनको किस नाम से जानते थे, तो उस चीज़ में आपको ये काम आएगा। ये प्रीच करते थे, वैष्णविज्म में बिलीव करते थे इन बंगाल एंड उड़ीसा में। पूरी बिकेम द मेन सेंटर ऑफ हिज एक्टिविटीज़। हमें पता है कि पूरी उड़ीसा में हमेशा से ही फेमस रहा है। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस कीर्तन्स। भजन किसने किया? मीराबाई ने। कीर्तन किसने इंट्रोड्यूस किया? चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि बंगाल से बिलोंग करते थे। द फॉर्म ऑफ वैष्णविज्म ये लेकर आए थे दैट ही प्रीच्ड केम टू बी कॉल्ड गुदिक वैष्णविज्म। ध्यान रखना है आपको। अब तुलसीदास की हम बात करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है कबीर के साथ साथ। तो ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। तो तुलसीदास जो है अकबर के कोर्ट में थे, ये हम सबको पता है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ही रोट रामचरितमानस, ये भी एग्जाम में कई बार आया है। कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? ये इंपॉर्टेंट है। अवधी लैंग्वेज में इन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। किसने? तुलसीदास ने। ही फाउंडेड द संकट मोचन टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड हनुमान इन वाराणसी। तो वाराणसी में जो भगवान हनुमान मंदिर है, संकट मोचन टेम्पल, तो वो इन्होंने फाउंड किया था तुलसीदास ने। बिलीव्ड टू स्टैंड एट द प्लेस वेयर ही हैड द साइट ऑफ द डाइटी। तुलसीदास स्टार्ट करते हैं क्या? रामलीला प्ले। तो रामलीला जो हम आजकल देखते हैं दशहरा में हम सब देखते हैं कि प्ले होता है, फोक थिएटर लगता है, अडेप्शन ऑफ रामायण, तो ये इन्होंने ही स्टार्ट करवाया था। अदर वर्कर्स ऑफ तुलसीदास इंक्लूड, अब इनके साथ और कौन थे? दोहावली, मतलब जो इनके और अलग से वर्क्स हैं इनके, जिन पे इन्होंने काम किया है। तो दोहावली, साहित्य रत्न, रत्न रामायण, गीतावली, कृष्णा गीतावली, कृष्णावली और विनय पत्रिका, ये सब इन्होंने लिखी है। दादू दयाल की हम बात करें, ही वॉज बॉर्न इन टू कम्युनिटी ऑफ वेवर एट अहमदाबाद, लोअर कास्ट से थे ये। ही प्रीच्ड, निर्गुण भक्ति को बिलीव करते थे, ये ध्यान रखना है आपको। इनकी जो टीचिंग थी वो थी दादू दयाराम की बानी। तो ये इनकी टीचिंग थी जो कंपाइल की गई थी इन द फॉर्म ऑफ दादू दयाराम की बानी। शंकर देव की बात करें, देखिए शंकराचार्य अलग थे, शंकर देव अलग हैं। ही वॉज द फर्स्ट टू प्रीच वैष्णविज्म इन ब्रह्मपुत्र वैली। अब ये इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ भी कुछ कोई चेंज आता है तो वो पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो शंकर देव पहले थे जिन्होंने वैष्णविज्म को प्रीच किया, यानी कि बढ़ावा दिया, मतलब प्रमोट किया। कहाँ पे?
ब्रह्मपुत्र वैली में, ध्यान रखना है। ही वॉज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ एक शरण धर्म का, यानी कि एक शरण धर्म है हमारा, एंड वीरा पुरुष मार्ग। तो वीरा पुरुष मार्ग और एक शरण धर्म तो किसने फाउंड किया था? शंकर देव ने, ध्यान रखना है। ही इज़ वाइडली क्रेडिटेड विद बिल्डिंग ऑन पास्ट कल्चर में बिलीव करते थे काफ़ी ये, एंड रेलिक्स एंड डिवाइस करते थे न्यू फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, यानी कि बोर गीत, थिएटर परफॉर्मेंस। म्यूजिक को बोर गीत कहते थे पहले, याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है। थिएटिकल परफॉर्मेंस को क्या बोलते थे? अनकिया नाट, ये ध्यान रखना, अनकिया नाट और भावना। डांस को बोलते थे सतरिया, और लिटरली लैंग्वेज थी ब्रजावली। तो ये उनके टाइम पर किसकी बात चल रही है? ये शंकर देव की। तो ध्यान रखना है आपको, डांस क्या था? सतरिया था, और थिएटिकल परफॉर्मेंस क्या थी? अंकिया नाट और भावना। म्यूजिक क्या था? भोर गीत। और लिटरली लैंग्वेज कौन सी थी, यानी कि जो लैंग्वेज थी उनकी वो कौन सी थी लिखने वाली? ब्रजवली। तो ध्यान रखना है। अब बात करेंगे पुरंदर दास की। तो ही वॉज हरिदास फिलोसोफर फ्रॉम कर्नाटक। तो हरिदास के फिलोसोफर थे कर्नाटक से पुरंदर दास। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। तो कर्नाटिक म्यूजिक के फादर कौन है? पुरंदर दास है। क्वेश्चन बहुत बार एसएससी, पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम में आ चुका है कि कर्नाटक म्यूजिक के जो फाउंडर है वो कौन थे? पुरंदर दास थे। वन ऑफ हिज मोस्ट नोटेबल वर्क इज दास साहित्य। दास साहित्य से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पुरंदर दास ने लिखा है। ही इंट्रोड्यूस्ड द राग मयामला वोगलो, पढ़ लेना आप, एज द फर्स्ट स्केल टू बी लर्नड बाय बिगनर्स, और एट द फील्ड इन द फील्ड अ प्रैक्टिस दैट इज स्टिल फॉलोड टुडे। तो कहने का मतलब है कि ऐसी कुछ इन्होंने चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी कि आप चलते हुए रास्ते में भी उसको आप गा सकते हो, सीख सकते हो। तो ये प्रैक्टिस इन्होंने लेकर आए थे। कौन, किसकी बात हो रही है? पुरंदर दास की। सॉरी, पुरंदर दास बोल रही हूँ, हाँ पुरंदर दास। मोस्ट ऑफ हिज कीर्तन, अब कीर्तन ये भी करते थे, डील विद सोशल रिफॉर्म्स एंड पिन पॉइंट ऑफ डिफेक्ट्स द सोसाइटी। नेक्स्ट आते हैं हम गणेश्वर के बारे में। गणेश्वर, ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट मराठा रिफॉर्मर। तो ये अर्लीस्ट मराठा रिफॉर्मर थे। ही रोट कमेंट्री ऑन भगवद गीता पे इन्होंने लिखा था, कॉल्ड गणेश्वरी आप बोल सकते हो। तो गणेश्वर इनका नाम था। इस तरीके से आपको ध्यान रहेगा कि भगवद गीता पे कमेंट्री किसने लिखी थी? तो गणवेश्वर ने लिखी थी, जिसका नाम था गणेश्वरी। पॉपुलरली नोन एज मराठा भागवत गीता। तो इसको मराठा भागवत गीता के नाम से भी जाना जाता है। हिज फॉलोअर्स आर नोन एज वर्कारिस। जो इनके फॉलोअर्स थे गणेश्वर के, उनको हम क्या बोलते थे? वर्कारिस। दे बिलीव इन अटेनिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो गॉड के प्रेजेंस में ये बिलीव करते थे। एंड थ्रो रिलीजियस सॉन्ग्स एंड भजन्स एंड प्रेयर्स। तो ये सब चीज़ें तो हमने देखा है कि चलते ही आ रहा है, भजन और प्रेयर्स जो है। दे वर्शिप लॉर्ड विथोबा। तो विथोबा की वर्शिप करते थे ये, whom they believe to be the incarnation ऑफ लॉर्ड विष्णु का ही रूप माना जाता था। किसकी बात हो रही है? लॉर्ड विथोबा। एकनाथ की हम बात करें, ही वॉज द वन ऑफ मोस्ट फर्स्ट रिफॉर्मर जिसने एम्फेसाइज किया था ग्रोथ ऑफ मराठी लैंग्वेज। तो ये पहले हो गए, तो इम्पॉर्टेंट हो गया कि एकनाथ ने मराठी लैंग्वेज को काफ़ी ग्रोथ लेकर आए थे। तो पहले रिफॉर्मर थे जो मराठी लैंग्वेज का यूज़ किया था। ही प्रीच्ड डैट वन कुड डिवोट वन सेल्फ टू गॉड बाय लीडिंग अ फैमिली। तो इनकी बात ये बहुत अच्छी थी कि किसी एक इंसान को भक्ति करनी है खुद से गॉड की, तो अपनी फैमिली को लीड करते हुए भी कर सकता है और डिस्चार्ज कर सकता है अपने सारे फंक्शन ऑफ अ हाउस होल्डर। हिज वर्क्स इंक्लूड न्यूमेरस रिलीजियस सॉन्ग्स कॉल्ड अभंगाज। तो इनके कुछ वर्क्स हैं, ओइज और भरूच। ठीक है, ये कुछ इनके सॉन्ग्स है, ध्यान रखना है। नामदेव की बात करेंगे, ही वॉज अ टेलर बाय प्रोफेशन। ठीक है, तो ये भी कोई अपर कास्ट से नहीं थे। तो यही कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इसमें अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट, हर टाइप के लोग थे, सारे लीडर थे। ही एम्फेसाइज्ड ऑन कल्चरल यूनिटी, ठीक है, ऑफ द मराठाज बाय इंट्रोड्यूसिंग ट्रेडिशन कॉल्ड। तो ये कुछ कल्चरल इन्होंने फॉलो किया था, मराठी में बोल सकते हो आप, मराठाज बाय इंट्रोड्यूसिंग अ ट्रेडिशन। क्या ट्रेडिशन इन्होंने फॉलो किया? महापुरुष संप्रदाय। तो महापुरुष संप्रदाय जो ट्रेडिशन किसके द्वारा लेके आया था? नामदेव के द्वारा। He believed in equality of all men and women. He advocated the practice of devotion of to realize God. Some of his devotional songs are found in गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके काफ़ी सारे सॉन्ग्स डाले गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है तुकाराम। ये हमारी लास्ट 2 स्लाइड्स रह गई हैं। तो तुकाराम की अगर हम बात करें, ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी। शिवाजी के कंटेम्प्रेरी थे, यानी कि जब शिवाजी का शासन चल रहा होगा तो उस टाइम पे ये थे तुकाराम। ही इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट मराठा भक्ति रिफॉर्मर। तो ग्रेटेस्ट मराठा भक्ति रिफॉर्मर किसे बोला गया है? तुकाराम को। ही मेड पॉपुलर द
विठोबा कल्ट को इन्होंने पॉपुलर किया। ही कंपोज्ड सॉन्ग्स विठल स्वामी कॉल्ड एज अभंगास। तो सॉन्ग्स जो है विठल स्वामी पे किसने कंपोज किया, तो विठल स्वामी पे कुछ सॉन्ग्स कंपोज किए थे तुकाराम ने, जिसे हम बोलते हैं अभंग्स बोल सकते हो आप, ठीक है। ही प्रीच्ड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड की इन्होंने बात करी थी। फिर है हमारे सामर्थ रामदास, तो इनका नाम है सामरद रामदास बोल सकते हो। ही वॉज गुरु ऑफ शिवाजी, शिवाजी के गुरु थे ये। ही इंस्पायर्ड शिवाजी फॉर फाउंडिंग स्वराज, तो इन्होंने शिवाजी को काफ़ी इंस्पायर किया था कि वो स्वराज को फाउंड करें। एंड द मैसेज वर कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट कॉल्ड दासबोध। तो दासबोध जो है ये एक मैसेज कंपाइल्ड किया गया था इनके द्वारा, किसके द्वारा, रामदास के द्वारा। ही वॉज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम, तो राम के डिवोटी थे, उनके भक्त थे। ही स्टैब्लिश आश्रम ऑल ओवर द इंडिया, तो ध्यान रखना है आपको। कुछ सिग्निफिकेंट है भक्ति मूवमेंट के, वो पढ़ेंगे हम, तो ये हमारी लास्ट स्लाइड हो जाएगी। तो इनिशिएटेड द रिफॉर्म प्रोसेस इन मेजर रिलीजन्स टू गेट रिड ऑफ इट्स सोशल प्रैक्टिसेस। तो क्या सिग्निफिकेंट हुआ भक्ति मूवमेंट का, क्या असर पड़ा, उसके बारे में देखेंगे। जो रिफॉर्म प्रोसेस ये लेकर आए थे काफ़ी सारे रिलीजियस में, तो एक सोशल प्रैक्टिस के थ्रू हुआ था। ये प्रमोट करते थे ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज को, यानी कि लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करते थे। ये क्रिएट करते थे एक प्लेटफॉर्म फॉर यूनिफिकेशन, यानी कि सबको इक्वल लाने के लिए इंडिया में अंडर द नेशनल कॉन्शियसनेस। चाहते थे कि सब एक आ जाए, सबकी एक ही इक्वालिटी हो, एक ही समान सबको माना जाए, तो यूनाइट करने में बिलीव करते थे। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक, डांस, लिटरेचर एक्सेट्रा इन इंडिया, क्योंकि भजन करते थे, कीर्तन करते थे, तो प्रॉपर जैसे कि हम देखते हैं आज भी मथुरा में सब एक जगह खड़े होकर ग्रुप बना के भजन कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, तो वो चीज़ इनके ही थ्रू लाई गई थी। इट चेक्ड ऑर्थोडॉक्स सुप्रीमेसी, तो इन्होंने जो एक पुरानी जो रीति रिवाज चलते आ रहे थे जो कि काफ़ी गलत थे, ठीक है, उनको ये अपने रिलीजन का पार्ट बता के, कभी सती प्रथा, दासी प्रथा, स्लेवरी, और हम बात करें तो सती की हमने बात कर ली, कास्ट सिस्टम, रिलीजन में औरत और आदमी में फ़र्क करना, तो ये सब पुरानी चीज़ों को ये कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहते थे। इट क्रिएटेड अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, तो काफ़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट से ये काफ़ी पॉजिटिव थॉट को लेकर आए थे। इमेंसिपेशन ऑफ द वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इम्प्रूवमेंट करा था इन्होंने सोशल रिलेशन बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम्स में, एंड प्रमोशन किया था इन्होंने सोशल सर्विस का। अब ये कहने की कोशिश ये है कि भक्ति के थ्रू क्या हुआ, मूवमेंट ब्रॉट इन द मच नीडेड एम्फेसाइज टू चेंज द रिग्रेसिव फॉर्म ऑफ रिलीजन, तो काफ़ी जो रिग्रेसिव, जो बेकार चीज़ें थी सबके रिलीजन्स में, उसको ये ख़त्म करना चाहते थे सोसाइटी में। इट कुड नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इन ट्रूएस्ट टर्म, तो जिस पैमाने पे ये चेंजेस लाना चाहते थे वो हो नहीं पाया। किसकी वजह से नहीं हो पाया, दे कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मैनी रीजन्स सच एज लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ ग्रेटर लेवल amongst the movement, stern opposition from orthodox classes, society, persecution of royal classes। तो कहने का मतलब ये है कि ये कर सकते थे, इनको करने नहीं दिया, किस वजह से नहीं हो पाया, जो रॉयल क्लासेस पे जो अपर कास्ट के लोग बैठे थे, इन्होंने इनको सप्रेस किया, इनको काम नहीं करने दिया अपने हिसाब से। नॉर्थ इंडिया में जो मुस्लिम रूलिंग चल रहा था, इस्लाम रूल चल रहा था, उन्होंने इनको आगे नहीं बढ़ने दिया और इनको काफ़ी हद तक सप्रेस किया। ऑर्थोडॉक्स क्लासेस की जो सोच थी वो बदल नहीं रही थी, तो काफ़ी सारे यही सब रीज़न हैं। तो ये हमारा भक्ति मूवमेंट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे सूफी मूवमेंट, तो उसी में मैं निर्गुण और शगुन के बीच में क्या डिफरेंस है भक्ति में वो बताऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू सो मच।